चलो आ जाए, प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, स्तुति मैं आदर गौरव सब आपको देता हूँ। ये जो क्लास है परमेश्वर, जहाँ पर हम लोग 7 युगों के विषय में सीखने वाले परमेश्वर, आपका अनुग्रह दीजिए परमेश्वर। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति आने दीजिए ताकि हम लोग सही रीति से, ठीक रीति से सीख पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। चलो अभी अपना बाइबल बंद करिए, रिलैक्स रहिए। क्या प्रॉब्लम होता है पता है क्या? मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके इसमें कैसा है, आपको बाइबल निकालने में समय जाता है ना, तो मेरा टाइम भी उतना जाता है। तो अभी रिलैक्स रहिए, ओके। मैं 7 युग आपको स्टोरी सुनाऊंगा, रेडी है? जहाँ पर मुझे लगा वचन पढ़ना है, मैं आपको वचन बताऊंगा, आपको वो वचन पढ़ना है। बाकी आप रिलैक्स रहिए। आपको एक बार समझ में आ गया ना ये सारा चीज़ें, ये सब लिख लिया ना आपने, एक बार समझ में आ गया ना, आपको बाइबल पढ़ते समय आसानी हो जाएगी। बोला आसानी हो जाएगी। क्या हो गया? नींद आ रहा है? अभी से नींद आ रहा है? अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हाँ चलो बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। सोने वाले शांत रहो। हाँ मेरी सिस्टर जरा जागी है, हालेलुया। चलो अभी ध्यान से देखा, ओके। मासूम युग, बोलो मासूम युग। मासूम इस शब्द से क्या समझते हैं आप? हाँ बोलिए ना, बोलते हैं ना मासूम है, नादान है, ना समझ है, जिसको बुद्धि नहीं, उसको ज्ञान नहीं है, ऐसा युग है। हालेलुया। आप देखना बाइबल में ऐसा लिखा है, आदम और हवा जो थे ना, वो बिना कपड़े के नंगे घूमते थे, लेकिन उनको शर्म नहीं आती थी। ऐसा क्यों था पता है क्या? छोटे बच्चे रहते थे, कुछ छोटे बच्चे, एकदम छोटे छोटे बच्चे, 1 साल के 2 साल के, वो ऐसे घूमते बिना कपड़े के। उनकी माँ पीछे दौड़ती, अरे कपड़े पहनो कपड़े पहनो। उनको शर्म क्यों नहीं आती? क्योंकि वो मासूम रहते हैं। जैसे 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 बड़े होने शुरू हो जाते हैं ना, फिर जो है ना उनको अकल आना शुरू हो जाता है। जिस दिन अकल आना शुरू हो गया, इसका मतलब क्या है? वो मासूमियत जो है हटना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। और फिर एक टाइम आ जाता है, फिर वो खुद से ही कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आदम और हवा मासूम थे, बोलो मासूम थे। मासूम थे इसका मतलब क्या था पता है क्या? वो मासूमियत में चल रहे थे अपनी दुनिया में, खुश थे अपनी दुनिया में। परमेश्वर ने उनको बनाया था, आदम और हवा अपने घर में रखा था उनको, मतलब आदम की वाटिका में रखा था। आता था, फल लिया, फल खाया जो परमेश्वर ने दिया है, मस्त करके नहाए धोए, नदी है, नदी में बह रहे, स्विमिंग किया, सारा चीज़ें किया, एकदम एंजॉय से रह रहे थे। कोई टेंशन नहीं, ना ही विरार का फास्ट लोकल पकड़ो, ढानों का फास्ट लोकल पकड़ो, चर्चगेट जाओ, काम को जाओ, अंधेरी से जाओ, काम को जाओ। ये सब धक्का धक्की नहीं था, ये सब टेंशन मारी नहीं था कि काम करो, पैसा कमाओ, कंपनी में जाओ, काम करो। ये सब था क्या? नहीं था, कुछ नहीं था। क्या था? परमेश्वर उनको खाना खिलाता, अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया खाना खिलाता था। क्यों? आदम की वाटिका में रहते थे, अच्छे अच्छे फल, अच्छे अच्छे पेड़ पौधे थे, जिससे वो अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाते थे, अच्छा एकदम भोजन, अच्छे से रहते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ रहेगा, मैं ऐसा कहता हूँ, ओके, ऐसा बाइबल में नहीं रहेगा, मैं ऐसा कहता हूँ। हवा जो है वो आदम की वाटिका में थी, लेकिन एक बाउंड्री लाइन रहता ना, उसको पार नहीं करना है अपने को। परमेश्वर ने बाउंड्री लाइन रखी थी, तो शैतान एंटर नहीं कर सकता था। तो शैतान उस बाउंड्री के उस तरफ था। समझ में आ रहा है? शैतान बाउंड्री के उस तरफ था और आदम हवा बाउंड्री के अंदर थे, आदम वाटिका में। तो शायद आदम के बाहर गया रहेगा, फल लाने के लिए गया रहेगा, या फिर पानी लाने के लिए गया रहेगा, कुछ काम करने के लिए गया रहेगा। हवा अकेली थी, तो बाहर से शैतान ने बोला रहेगा, हवा इधर आ, इधर आ। तो हवा जो है उससे बात करने के लिए गई रहेगी, और हवा को पूछा उसने, शैतान ने, कि क्या परमेश्वर ने तुमको सब आज्ञा दिया क्या फल खाने का? तो हवा ने क्या बोला? नहीं, सब नहीं, ये एक फल है ना, उसको बोला कि खाना भी नहीं करके, छूना भी नहीं, ऐसा आज्ञा दिया है करके। तो जो शाप है, मतलब शैतान है, उसने क्या बोला? तो क्या होगा? तो बोले हम लोग मर जाएंगे करके। तब शैतान क्या बोलता है उसको? नहीं नहीं, तुम मरोगे नहीं, लेकिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम लोग क्या हो जाएंगे पता है क्या? परमेश्वर के जैसे हो जाओगे, समान हो जाएगा। अभी आपको मैं बताता हूँ, ये पाप है। क्यों पाप है? लूसीफर ने क्या पाप किया था? उसको क्या करना था? परमेश्वर के समान बनना था। तो परमेश्वर ने क्या किया? उसको निकाल दिया। हवा का क्या गलती हो गया? जैसे उसने बोला कि परमेश्वर के समान हो जाओगे, उसने बोलना चाहिए था नहीं नहीं, परमेश्वर सबसे बड़ा है, मैं क्या बन सकती हूँ समान। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो उसको बहकाया उसने, शैतान ने। अभी देखो छोटे बच्चे रहते, छोटे बच्चे,
रहते कि नहीं रहते? उनको कोई भी चॉकलेट देते, ये ले चॉकलेट, लेकर चला जाता है कि नहीं उसको? दुष्ट फिर लेकर जाते हैं उसको, आंखें निकाल लेते हैं, उसका भीख मांगने के लिए रखते हैं। बड़ा हो जाता है बच्चा, उसको कैसा लगता रहेगा, मैं ऐसा कैसे बन गया, काश मैंने वो चॉकलेट नहीं लिया रहता था अंकल से, आज मैं अंधा नहीं रहता था, मैं भीख नहीं मांगता था। बोलता पूरा ज़िंदगी भर तक वो पश्चाताप करता रहेगा ना, ज़िंदगी भर तक। जब वो छोटा था तभी उसको समझाने वाला कोई था क्या? नहीं था ना, लेकिन बड़ा होने के बाद समझ गया। आज परमेश्वर का अनुग्रह है आपके पास कि परमेश्वर आपको समझाने की कोशिश कर रहा है बाइबल के अनुसार कि देखो हवा ने ऐसा पाप किया था, देखो आदम ने ऐसा पाप किया था, आप मत करो। क्यों? आज अगर आप सीख जाओगे तो वो चाल में आप फंसोगे नहीं। बोले आमीन। बोला हाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? फिर क्या किया हवा ने फल खाया। हवा ने फल खाया। जब हवा ने फल खाया तो आदम को पता चला अभी ये मर जाएगी करके। आदम बोला तूने खाया, अभी मैं भी खाता हूँ। आदम ने भी खा लिया, और जैसे उन्होंने खाया उनकी आंखें खुल गई, उनको पता चल गया। आंखें खुल गई मतलब क्या हो गया? वो बड़े हो गए, उनकी बुद्धि समझ में आ गई। जैसे एक छोटे बच्चे को अचानक से समझ में आ गया, अरे मैं तो नंगा हूँ करके। उन्होंने क्या किया? पत्ते लाए, पत्ते लगाए सब, और छुप गए। परमेश्वर से नज़र नहीं मिला पा रहे थे। देखो अगर आपने कभी गलती किया, मान के चलो, तो हम लोग जो मम्मी डैडी हैं उनसे नज़र मिलाते हैं क्या? गलती किया तो हम लोग कैसे बोलते हैं? नहीं सॉरी ऐसा बोलते हैं ना। क्यों? हमको पता है हमारी गलती है करके। आदम हवा को गलती पता चल गई, अरे रे मैंने गलती किया करके, आई एम सॉरी करके परमेश्वर से छुप रहा है वो। तो परमेश्वर ने बोला तुझे किसने बताया तूने गलती किया करके? तूने फल खाया क्या? बोलते हाँ मैंने फल खाया था करके। तो परमेश्वर को बहुत गुस्सा है, तूने क्यों खाया? आदम क्या बोला? मैंने नहीं खाया, ये हवा है ना उसने खिलाया मेरे को। तो हवा को श्राप दिया परमेश्वर ने। क्या श्राप दिया पता है क्या? जब तू बच्चा जनेगी, मतलब जब तू डिलीवरी होगी तेरे बच्चे की, तब तुझे पेन होगा, दर्द होगा, दर्द। आपको पता है औरतों को कितना दर्द होता है? बहुत ज़्यादा दर्द होता है औरतों को। सबसे भयंकर दर्द रहता है वो पेन डिलीवरी के टाइम पर। वो एक्चुअली श्राप है, पता है आपको? वो श्राप से परमेश्वर मुक्त करना चाहता है, हमको आज़ाद करना चाहता है, औरतों को, भाइयों को, सबको आज़ाद करना चाहता है। इसके लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा है इस दुनिया में। समझ में आ रहा है आपको? उस दर्द से, बाइबल में ऐसा लिखा है, अंत में कोई दर्द नहीं रहेगा, कोई पीड़ा नहीं रहेगी, ना ही आंसू रहेंगे बल्कि खुशी रहेंगी, ना ही मृत्यु रहेगा। ऐसा बाइबल में लिखा है, पता है आपको? इतना अच्छा है हमारा परमेश्वर, हमको समझना है, उसकी महिमा को समझना है हमको। फिर क्या किया पता है क्या? आदम हवा को तो श्राप दे दिया। सांप को क्या श्राप दिया? सांप पहले खड़ा रहता था, फिर जो है सांप को ऐसा श्राप दिया कि सांप जो है रेंगने वाला बन गया। मतलब हम लोग सांप को देखते हैं ना, रेंगता है। पहले सांप खड़ा था, फिर उसको श्राप दिया अभी तो जमीन पर रेंगेगा करके, ऐसा श्राप दिया परमेश्वर ने। फिर वो रेंगने वाला बन गया। और आदम को क्या श्राप दिया पता है क्या? आदम को परमेश्वर ने डायरेक्ट श्राप नहीं दिया। आदम को कैसे श्राप दिया? हे आदम तूने पाप किया ना, तेरे वजह से मैं भूमि को श्राप देता हूँ। ऐसा क्यों किया पता है परमेश्वर ने आपको? अगर परमेश्वर डायरेक्ट हवा को श्राप दिया ना, तू बच्चा जनेगी तो पेट में दर्द होगा करके, अभी यहाँ पर क्या है? आदम को डायरेक्ट श्राप देता था ना, सब खत्म हो जाता था सारा चीज़ें। लेकिन परमेश्वर ने कैसे किया? आदम को श्राप, आदम तेरे वजह से, मैं बाइबल में लेकर जा सकता हूँ आपको, लेकिन आपको लेट हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। समझे कि नहीं समझे? आदम को जैसे बोल दिया तो परमेश्वर ने बोला भूमि तेरे वजह से श्रापित। भूमि पहले बहुत आशीषित थी। ये ज़मीन में अगर आप खेती करने के लिए जाओगे, एक बीज डालोगे तो उसके अच्छे अच्छे फल पौधे आते थे। लेकिन भूमि श्रापित हो गई। श्राप के कारण क्या हो गया? भूमि में से क्या निकलना शुरू हो गया? कांटे निकलना शुरू हो गए, जंगली झाड़ निकलना शुरू हो गए। फिर हमको क्या करना पड़ा? आदम को मेहनत करना पड़ा। आदम को क्या बोला परमेश्वर ने? तू जाएगा, खेती में जाएगा, काम करेगा, काम करने के बाद जो है तुझे खाना मिलेगा। तू अपने मेहनत पसीने से जो है तू कमाएगा ना, तभी तू खाना खाएगा। ये श्राप लगा। समझे कि नहीं समझे? और आज तक लोग वो श्राप में जीते हैं, आज तक। देखो आज मैं आ रहा था ना, दादर से ढानू आ रहा था, और जैसे बोरीवली क्रॉस किया ना, मैंने क्या देखा पता है क्या? ट्रेन से भीड़ की भीड़ जा रही। कहाँ से? विरार से कहाँ जा रहे? चर्चगेट की तरफ। इतना भीड़, और मैं ढानू से मस्त विंडो सीट में बैठ कर आ रहा हूँ यार, आराम से। क्यों आ रहा हूँ मैं विंडो सीट पर? मैं परमेश्वर का काम करने के लिए आराम से आ रहा हूँ। और लोग कैसे जा रहे हैं? ये संसार में आदम के जैसा काम करने के लिए ये भीड़ का भीड़ जा रहे हैं। एक बार मैं और हमारे पास्टर आ रहे थे नाला सोपारा में,
तो जैसे हम लोग आए ना, सब लोग दौड़ रहे ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे। जैसे स्टेशन से बाहर आए तो मेरे पास्टर ने बोला हम लोग सेवकाई के लिए जा रहे थे। हम लोग उल्टा तरफ जा रहे थे, वो उल्टे तरफ जा रहे थे। हम लोग सेवकाई की तरफ जा रहे थे और वो लोग काम की तरफ जा रहे थे। हम लोग भी काम ही कर रहे हैं और वो लोग भी काम ही कर रहे हैं। तो क्या बोला मैं पास्टर ने, समर्पण ये क्यों दौड़ रहे पता है? मैं बोला क्यों पास्टर? बोले पेट के लिए दौड़ रहे हैं, अगर काम नहीं करेंगे ना तो भूखे मरेंगे। और हम लोग भी पेट के लिए ही दौड़ रहे, मतलब आत्मिक पेट के लिए। इसीलिए यीशु ने क्या बोला है, पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो बाकी की सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएगी। बोलिए आमीन। आज देखो मैं आपको कहता हूँ, मेरा बिजनेस है बहुत अच्छा, इतना भी अच्छा नहीं है कि मैं करोड़पति हूँ, लेकिन इतना भी गरीब नहीं हूँ कि मुझे भीख मांगना पड़ता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिन भर की रोटी परमेश्वर आज मुझे दे देता है। खुश है ना हम लोग? दिन भर की, मैं खुश हूँ, मेरी बीवी खुश है, परमेश्वर की सेवकाई हो रहे। कंटेनमेंट मतलब अपने को क्या करता है? परमेश्वर संयम में रहना सिखाता है। परमेश्वर अपने को संतुष्टि देता है। उस संतुष्टि को अगर आप पा लिए अपने ज़िंदगी में, आप लोगों ने तो पा लिया है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप तो 10 दिन बैठने का डिसीजन लेकर आए हो, क्योंकि आपको वो बाहर का संसार से ज़्यादा परमेश्वर का प्रेम पहला है आपके लिए। इसीलिए आप बैठे हो ना यहाँ पर, इसीलिए परमेश्वर आपको ये सारा चीज़ें बता रहा है। तो आदम ने क्या किया? आदम और हवा को परमेश्वर ने, आदम की वाटिका थी, आदम की वाटिका से बाहर निकाला और इस संसार में छोड़ दिया। अभी संसार कितना खतरनाक है आप जानते हो। उस बाउंड्री के बाहर कौन है डायरेक्ट खड़ा हुआ? शैतान। बोलो शैतान। फिर जो है पाप आना शुरू हो गया। फिर क्या हो गया? जैसे आदम जो है आदम की वाटिका से बाहर आ गया, ये जो युग है ना मासूम युग, मासूमियत खत्म हो गई। जैसे आदम की वाटिका से बाहर आ गया, मासूमियत खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब क्या हो गया? बच्चा बड़ा हो गया। अब बच्चा जब बड़ा हो गया तो बच्चे को कोई लॉ नहीं पता। आज लॉ है ना हमारे पास, जैसे यहाँ से जाते हैं, सिग्नल लगा है, हम लोग सिग्नल ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? फाइन मारेगा कि नहीं? गवर्नमेंट वाला ट्रैफिक हवलदार फाइन मारेगा कि नहीं? क्यों? बाबा साहेब आम्बेडकर ने कायदा लिखा है ना, वो कायदा के अनुसार अपने को सज़ा मिलेगी ना। सोचिए कोई किसी आदमी का मर्डर कर दे तो क्या होता है? उसको, उस आदमी को क्या सज़ा देती है? फांसी की सज़ा देती है। फांसी पर लटकाते हैं, विश्वास करते हैं आप? लटकाते हैं। सोचिए एक इंसान ने कायदा लिखा है, बाबा साहेब ने सिर्फ इंसान है ना, कायदा लिखा है। अगर इंसान ने कायदा लिखा है तो आदमी को फांसी पर चढ़ा सकते हैं। सोचिए परमेश्वर ने अगर कायदा दिया है तो क्या परमेश्वर का कायदा पूरा होगा कि नहीं होगा? पूरा होगा परमेश्वर का कायदा। और परमेश्वर का कायदा धर्मी कायदा है। बाइबल में ऐसे लिखा है वो धर्मी न्यायी है करके, समझो इस बात को, वो धर्मी न्यायी परमेश्वर है। बोले आमीन, बोला हालेलुया। तो जैसे ही ये लोग यहाँ पर देखिए मासूम युग से जो है बाहर निकले तो विवेक युग शुरू हो गया। विवेक समझते, कॉन्शियस। विवेक मतलब क्या रहता है पता है क्या? भले और बुरे का ज्ञान आ गया उनको। बोलो भले और बुरे का ज्ञान आ गया। अभी भले और बुरे का ज्ञान कैसे आता है? जैसे मैं त्रिशा को पूछता हूँ, त्रिशा चोरी करना अच्छी बात है? क्यों? क्यों? चोरी करेंगे तो करोड़पति बन सकते हैं। बड़ा बड़ा पैसा चुराने का, सोना चुराने का, अच्छा करोड़पति बन सकते हैं। क्यों बुरा है? बोलो ना, बोलो क्यों बुरा है? बोलो क्यों बुरा है? आप बताइए प्रीति सिस्टर, क्यों बुरा है चोरी करना? क्यों बुरा है? बोलिए ना। अच्छा आपको अच्छा लगेगा चोरी किया तो? आपको मेरी सिस्टर, तुम्हाला नाही का नाही आवडत? कंपनीत चोरी करायची ना आपको नीलेशा सिस्टर? क्यों नहीं लग रहा है? ये जो आपके अंदर से मनाई आ रहे है ना, मनाई, ये आपके अंदर है ना। परमेश्वर ने एक कायदा लिखा है अंदर, आपके अंदर, दिल के अंदर, कि चोरी करना गलत बात है, इसीलिए चोरी नहीं करते हैं। इसीलिए जब आप चोरी करने के लिए जाते हो एक अंदर से आवाज़ आती है। आपने कभी महसूस किया उसको? एक अंदर से, नहीं ये मत कर करके गलत है। कोई नहीं है आपको देखने वाला, ओके, कोई भी नहीं देखने वाला, लेकिन एक अंदर से आवाज़ आती है ना, अरे नहीं ये नहीं करना है अपने को ये नहीं करना है, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं? पीछे हट जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बात है। ये जो है ना, ये अच्छी बात बुरी बात बोलने का, करने का, ये जो समझ है ना हमारे अंदर, इसको क्या बोलते हैं? विवेक। बोलो विवेक। इसको क्या बोलते हैं? बोलो विवेक।
विवेक का मतलब होता है कॉन्शियस, मतलब अच्छा चीज अच्छा है, बुरा चीज बुरा है, इसकी समझ जो है हमारे अंदर, हमारे दिल के अंदर, उसको बोलते हैं विवेक। बोलो विवेक। कौन है विवेक? ओबेरॉय नहीं, हीरो। नहीं तो जाओगे आत्मा में। बोलो हालेलुया। जा रहे हैं आत्मा में, जा रही है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो ध्यान से सुनो, बोलो हालेलुया। अब ये लोग क्या हुए? आदम हवा जो है आदम वाटिका से बाहर आ गए। कहाँ पर आ गए? संसार में आ गए। आदम को 2 बेटे हुए। कौन? एक केन हुआ, एक हाबेल हुआ। अभी जो है हाबेल जो था ना, हाबेल वो भेड़ बकरी चराने वाला था। भेड़ बकरी समझते? भेड़ बकरी, ओ भेड़ बकरी समझते क्या? भेड़ बकरी चरा देता, मस्त करके भेड़ बकरी चरा देता। और केन, बाइबल में ऐसे लिखा, परंतु केन जो है वो खेती करने वाला बना। क्या खेती करना बुरी बात है? नहीं है ना, खेती करना बुरी बात नहीं है ना। परंतु क्यों लिखा है फिर बाइबल में? आप देखना घर जाकर, परंतु लिखा है। परंतु क्यों पता है क्या? क्योंकि परमेश्वर ने जो है भूमि को श्राप दिया था। हाबेल ने श्रापित चीज को नहीं चुना। हाबेल ने क्या चुना? हाबेल ने भेड़ बकरी चराना चुना। भेड़ बकरी क्या करती थी? भेड़ बकरी की खासियत है, मैं आपको बताता हूँ। इधर जंगली घास है, इधर अच्छा घास है। भेड़ क्या करेगी पता है क्या? जंगली घास नहीं खाएगी। क्या? कौन सा घास खाएगी? अच्छा घास। उनको कौन बुद्धि देता है? परमेश्वर देता है। वो जो चरवाहा है उसको टेंशन देते, ऐसा बोलता है, ए ये खाओ नको बाबा, हे नको खाओ, हे खा हे खा हे खा, असं बोलतो चरवा। तो सोडून देतो ना, आणि सोडून देऊन काय करतो? मस्त बसून राहतो ना। का? वो आशीषित है, वो आराम से है। आज देखो, आज अभी इसको मैंने ना एरोप्लेन मोड पर डाला है, बिंदास। अभी ये एरोप्लेन मोड कभी हटाऊंगा पता है क्या? शाम को। शाम के बाद जो है कल मुझे फ़ोन करेंगे, आपका बिजी आ रहा था, आपका फ़ोन नहीं लग रहा था। हाँ, मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ा रहा था। मेरे सारे क्लाइंट्स को पता है कि मैं बाइबल कॉलेज में टीचिंग करता हूँ। तो उनको पता है कि अगर इसको फ़ोन नहीं लग रहा है मतलब ये किधर पढ़ाता रहेगा। और आपको मैं सच कहता हूँ, उनको इतना विश्वास है कि समर्पण कभी धोखा नहीं देगा मुझे। अगर उनका काम नहीं हुआ तो मैं पैसा रिफंड कर देता हूँ। बाबा तुम्हारा नहीं हो रहा है काम, तुम्हारा पैसा वापस ले लो। तो उनको पता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे कोई टेंशन है क्या? नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ? भेड़ बकरी चरा रहा हूँ, भेड़ बकरी चरा रहा हूँ। आपने को टेंशन है क्या? अभी कितना खुशी से है ना, मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से खाना खाएंगे, घर जाएंगे। देखो तकलीफ होगा। आज सुबह जल्दी उठा, ट्रेन से भागते भागते आया, तकलीफ होगा अपने को, शरीर में है, थकेंगे हम लोग। लेकिन हमारा मन जो है ना वो थकना नहीं चाहिए, माइंड नहीं थकना चाहिए। आपको पता है हम लोग डिसीजंस लेते हैं लाइफ में, बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं। जैसे ये अंगड़ाई लेना, ये भी एक डिसीजन है। जैसे, हाँ सच में, जैसे मैं बोलूँ ये पानी लूँ और पानी पीऊँ, ये भी एक डिसीजन लिया मैंने आज लाइफ में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ड्राइव करते हैं, राइट लेना है कि लेफ्ट लेना है, सिग्नल पर रुकना है कि नहीं रुकना है, ये भी एक डिसीजन है। आप जितने ज़्यादा डिसीजंस लोगे ना अपने लाइफ में, उतना ज़्यादा आपका माइंड थक जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है पता है कि अरे मेरे शरीर में शक्ति नहीं रही, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस सोना है। ऐसा होता है आपके साथ? होता है कभी कभी ऐसा कि बस हो गया। क्या हो गया पता है क्या? एक्चुअल में आपका शरीर नहीं थका, आपका माइंड थक गया। समझ में आ रहा है? तो हाबेल को क्या था? हाबेल बिंदास था, जा करके भेड़ बकरी चरा करके। लेकिन केन को क्या प्रॉब्लम था? केन को क्या प्रॉब्लम था पता है क्या? केन को खेती के लिए कांटों को पहला निकालो, घास को निकालो, फिर उसको सही करो, फिर उसमें बीज डालो, फिर पानी डालो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? केन ने सारा चीज़ें किया, उसके बाद इतना मेहनत किया, तब जाकर चावल आ गया, गेहूँ आ गया उसके पास। और हाबेल के पास क्या था? एक भेड़ के बाद दूसरा भेड़, दूसरा। अभी क्या हो गया यहाँ पर? देखो ध्यान से देखना, परमेश्वर को भेंट देने का समय आ गया। परमेश्वर को भेंट कैसे दे देते हैं? वेदी रखते थे, वेदी। जैसे ये मान के चलो वेदी है, वेदी पर आकर जो अपना भेंट है, हम लोग कैसे हैं आज भेंट क्या चलाते हैं? ऑफरिंग आता है ना, ऑफरिंग, हम लोग पैसा निकाल कर दे देते हैं ना, ये लोग पैसा निकाल कर दे देते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उस टाइम पर क्या था? परमेश्वर की वेदी रहती थी, वेदी पर आकर अपनी भेंट को रख देना जो अपना है। और परमेश्वर स्वर्ग से आग भेजता था और आग उसको लेकर जाती थी। ऐसा उनका सिस्टम था उस टाइम पर। तो केन आया, केन ने क्या भेंट लाई पता है क्या आपको? केन ने क्या भेंट लाई? केन ने लाया गेहूँ, केन ने लाया चावल और लाकर रख दिया आप वेदी पर। परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया। क्यों स्वीकार नहीं किया पता है क्या? परमेश्वर का एक नियम है,
जो भी भेंट लाओगे सच्चे दिल से लाना चाहिए। अगर आप 10 रुपया दे रहे हैं ना, 10 रुपया ऑफरिंग बैग में, सच्चे दिल से दोगे तो ही दो, नहीं तो आप लाख रुपया दो बुरे दिल से, वो भेंट स्वीकार नहीं होगी आपकी। समझ में आ रहा है कि नहीं है? नहीं तो जाओगे फिर बोलेगे परमेश्वर। देखो वो विधवा थी, विधवा ने कितना रुपया डाला था? 2 रुपया। लेकिन यीशु क्या बोला? किसने सबसे ज्यादा डाला? क्यों डाला? उसने अपना पूरा दे दिया। वो इंपॉर्टेंट नहीं पूरा देना, क्या इंपॉर्टेंट था पता है क्या? उसका दिल कितना साफ था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसका दिल। आपको पता है सबसे ज्यादा बेस्ट भेंट क्या दे सकते हैं हम लोग परमेश्वर को? अपना समय। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिन में 24 घंटे है ना, दशमांश बोलते हैं ना। अगर 10,000 कमाए तो 1,000 रुपया दो करके, तो दशमांश बोलते, तो दशमांश समय का भी देना चाहिए अपने को। 2 घंटा 40 मिनट हर दिन परमेश्वर को देना चाहिए। आप तो बहुत ही बड़ा दशमांश दे रहे हो। आपने तो सब काम धंधा छोड़कर यहाँ पर आकर बैठे, पीछे जाओ। हाँ, आपको क्या हो रहा है? आप जो है उससे ज्यादा बड़ा दशमांश दे रहे हो। क्यों? आपने तो 10 दिन का समय निकाला परमेश्वर के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो परमेश्वर आशीषित करेगा कि नहीं करेगा आपको? 100% करेगा आपको आशीषित, बहुत ज्यादा आशीषित करेगा। तो क्या किया? केन का भेंट स्वीकार नहीं किया। फिर हाबेल आया। अबे हाबेल ने क्या लाया? हाबेल के पास क्या था बताइए मुझे, क्या था? मेरी बताइए। हाबेल क्या काम करता था? देखा ना, हवा में थे। क्यों? आपको नींद आ रहा था ना। हाबेल क्या करता था? भेड़ बकरी चराता था। सही बात है। तो हाबेल क्या किया? भेड़ बकरी को लेकर आया, भेड़ को लेकर आया। अभी भेड़ में खासियत क्या थी पता है क्या? उसने सच्चे दिल से भेड़ लाया था। और भेड़ के अंदर खून है, खून। बोलो खून, बोलो रक्त, बोलो लहू। आपको पता है बाइबल में एक सीक्रेट है, लहू जो रहता है ना, खून जो रहता है ना, उसमें जान रहता है। जान, बोलो जान। उसमें जीवन रहता है। जैसे मैं उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, अगर कोई व्यक्ति है, उसका हृदय निकाल दो, दिल निकाल दो, वो जिंदा रहेगा। उसका दिमाग निकाल दो, वो जिंदा रहेगा। उसके किडनी निकाल दो, वो जिंदा रहेगा। लेकिन अगर उसका खून निकाल दिया ना पूरा, वो जिंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा। क्यों? ये पूरा सिस्टम हमारा क्यों जिंदा है पता है क्या? हमारा शरीर में खून दौड़ता रहता है। समझे कि नहीं समझे? हार्ट में जाता है, प्यूरिफाई होता है, फिर से दौड़ता है। खराब हो गया, फिर से हार्ट में जाता है, प्यूरिफाई होता है, फिर से दौड़ता है। ये जो दौड़ा दौड़ी चल रही है ना, क्यों दौड़ा दौड़ी चल रही है पता है? खून के अंदर जिंदगी है। और यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या दिया है बताइए? वो क्रूस पर क्या दिया यीशु मसीह ने? लहू बहा है। क्यों लहू बहा है पता है क्या? उसमें जिंदगी है। और उसने जिंदगी अपनी क्यों दी है? हमें जिंदगी मिलने के लिए। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी हाबेल ने क्या किया? हाबेल ने भेड़ बकरी दिया। जैसे हाबेल ने रख दिया, परमेश्वर ने आग भेजा, स्वीकार किया। केन को आ गया गुस्सा, बोला ये क्या किया तुमने? मैंने तो अच्छा दिया था ना भेंट, आपने गलत किया। उसको गुस्सा है। उसने क्या किया पता है क्या? हाबेल ने, केन गया और हाबेल को मार दिया, मर्डर कर दिया उसका। सोचिए, बाइबल में सबसे पहला व्यक्ति कैसे मरा? तो वो मर्डर कर मरा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसको मार दिया उसने। जैसे उसको मार दिया तो क्या हो गया पता है क्या? उसका खून जो है, खून, वो जमीन पर गिर गया। और परमेश्वर आया और केन को पूछा, ये केन तेरा भाई किधर है? तो बोलता है, अरे मैं क्या रखवाला हूँ क्या मेरे भाई का? तो बोलता है, नहीं करके तेरे भाई का खून जो है मुझे गवाही मांग रहा है, करके बता करके किधर है तेरा भाई। फिर जो है केन को परमेश्वर श्राप देता है, तू जा करके निकल मेरे यहाँ से। समझ में आ रहा है कि नहीं? केन को श्राप दे दिया। और फिर परमेश्वर ने आदम को और एक बेटा दिया, शेत करके। समझ में आ रहा है कि नहीं? उस बेटे से परमेश्वर ने आगे जाकर देखोगे तो यीशु मसीह उसमें से आया, केन से नहीं आया। तो जिंदगी में 2 लड़ाई चल रही है, आपको मैं बताता हूं। एक क्या लड़ाई? एक केन की लड़ाई, एक हाबेल की लड़ाई। समझ में आ रहा है? आपके अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर 2 लड़ाइयाँ चलती रहती है जिंदगी भर। एक अच्छाई की लड़ाई, एक बुराई की लड़ाई। एक प्रकाश की लड़ाई, एक अंधकार की लड़ाई। केन कौन है? अंधकार। प्रकाश कौन है? हाबेल। केन कौन है? शैतान। हाबेल कौन है? यीशु मसीह। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चोरी कर, ये बोलने वाला कौन है? शैतान है। चोरी मत कर, ये बोलने वाला कौन है? परमेश्वर है। ये कहाँ पर है? आपके अंदर है। बाइबल में लिखा है ना कि तुम्हारा शरीर क्या है? वो पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर है। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर ही रहता है, वो आपको बताता रहता है। केन को किसी ने देखा था क्या? नहीं देखा था। लेकिन केन को पता था ना वो जो कर रहा है वो गलत है। क्यों ऐसा पता था उसको? उसको भले बुरे का ज्ञान आ गया था।
उसको समझ में आ गया था वो गलत कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है भले बुरे का वृक्ष से परमेश्वर ने उस चीज को चालू कर दिया था, उस बटन को चालू कर दिया था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जैसे ही वो सारा चीजें कर दिया उसने, तो परमेश्वर ने क्या किया, बहुत परेशानी हो गया परमेश्वर। फिर इतना पाप बढ़ गया ना इस दुनिया में, आकाश से स्वर्गदूत आते थे और धरती की जो स्त्रियां हैं, औरतें हैं, उनके साथ शादी कर लेते थे। सोचिए, स्वर्गदूत है, स्वर्गदूत, और लड़की है, इस धरती की लड़की जो मिट्टी से बनी है, उससे क्या बोलते हैं, मैं शादी करता हूँ इससे, और स्वर्गदूत तो दिखने में खूबसूरत रहेगा। तो उसका माता पिता बोलता, अरे स्वर्गदूत है, इससे शादी करवा कर दो, करके शादी करते थे। लेकिन क्या होता था पता है क्या, स्वर्गदूत और धरती की औरत जब एक होते थे, उनके जो बच्चे पैदा होते थे ना, बाइबल में लिखा है वो दानव पैदा होते थे। दानव मतलब राक्षस पैदा होते थे। समझ में आ रहा है? देखो, परमेश्वर का प्लान क्या था, आदम हवा जैसे बच्चे बनाना, लेकिन अभी कौन से बच्चे पैदा हो रहे, दानव, राक्षस पैदा हो रहे, राक्षस। परमेश्वर को बहुत गुस्सा आया। परमेश्वर बोला मैं इन सबको खत्म कर देगा, पूरा टोटल खत्म कर देगा। लेकिन वहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था नूह। बोलो नूह। यहाँ पर क्या, मैंने विवेक युग में क्या बोला था, नूह बोला था ना आपको। मानव शासन युग जब शुरू होगा तब नूह, आप अपने इसमें देखना, उसमें लिखा रहेगा नूह करके व्यक्ति था। हाँ, नूह। तो परमेश्वर ने नूह को क्या बोला, एक काम कर, तू जहाज बना। तब तक ना बारिश नहीं हुई थी, बारिश नहीं हुई था तब तक। पानी कहाँ से आता था पता है क्या, जो हम लोग बोलते ना दव पड़ता, दव, फक्त दवा, तुम ना दव समझते हैं, ड्यू। मॉर्निंग के टाइम पर हम लोग देखो बारिश नहीं हुआ रहता है तो पानी आता है ना, वो ड्यू बोलते हैं ना इंग्लिश में, मराठी दव बोलता है, तेरा हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, दव बोलते हैं, क्या पता नहीं मुझे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो उससे ही पानी आता था सबको, नदी से पानी आता था, वो होता था। लेकिन बारिश नहीं आई थी। परमेश्वर ने उसको बोला नूह को जहाज बना करके। नूह ने जहाज बनाया। जहाज बनाने के बाद नूह ने क्या किया, उसके 3 बेटे थे। कितने बेटे थे? जोर से बोलो। 3 बेटे थे। 3 बेटे और उसके 3 बेटे के 3 बहुएं थे। और नूह और उसके हस्बैंड वाइफ टोटल कितने लोग हो गए, बोलो? हाँ, एक नूह की पत्नी कितने हो गए? नूह के 3 बेटे कितने हो गए? अरे नूह के 3 बेटे टोटल कितने हो गए? अभी 3 बेटों के 3 बहू कितने हो गए? टोटल 8 लोग। कितने लोग? टोटल 8 लोग। नूह को परमेश्वर ने क्या बोला, आप तू जहाज बनाएगा ना, पूरी पृथ्वी के जितने भी पंछी पक्षी जितने भी हैं, पशु हैं, सबके नर और मादा लेकर आ। नर और मादा मतलब हस्बैंड वाइफ को लेकर आ और जहाज के अंदर ले। जैसे तोता आ गया, जैसे सिंह आ गया, जैसे जिराफ आ गया, जैसे हाथी आ गया। इतनी बड़ी जहाज बना दी उसने। उस जहाज में सबको एक एक करके रख दिया उसने, नूह ने। और फिर क्या हो गया पता है क्या आपको? नूह को उसके परिवार समेत टोटल 8 लोगों को परमेश्वर ने जहाज के अंदर किया और दरवाजा बंद कर दिया। और फिर क्या हो गया पता है क्या? 40 दिन 40 रात बारिश आना शुरू हो गई, बारिश। और इतनी बारिश हो गई, ये पूरा पृथ्वी जो है ना, पूरा पृथ्वी टोटल, इधर जो है ना जमीन ही दिखाई नहीं दे रही है। जितने भी दानव थे, दानव समझ में आता है, दानव राक्षस जो स्वर्गदूत और औरतों से पैदा हुए थे, वो सारे के सारे दानव राक्षस जो डूबकर मर गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और डूबकर मरने के बाद जब नूह ने जहाज से उतरा तो उसने क्या देखा? रेनबो देखा। रेनबो समझ में आता है? रेनबो, इंद्रधनुष। समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने क्या प्रॉमिस दिया पता है क्या? इसके बाद आगे कभी भी जो है मैं इतनी बड़ी बारिश नहीं भेजूंगा। आप कभी भी देखना, बहुत ज्यादा बारिश होती तो हमको इंद्रधनुष नजर आता है कि नहीं, रेनबो नजर आता है कि नहीं, आता है कि नहीं? वो परमेश्वर का प्रॉमिस है हमारे लिए कि परमेश्वर ने वाचा बांधी है मनुष्य जाति से कि मैं इतनी ज्यादा बारिश फिर से नहीं करूंगा। और फिर जैसे ही वो नूह जहाज से बाहर आ जाता है, तब ये जो युग है विवेक युग, ये खत्म हो जाता है। विवेक युग में क्या था? अपने अंदर, दिल के अंदर जो परमेश्वर ने दिया है अच्छा बुरा, उसके अनुसार लोग चलते थे। समझ में आ रहा है आपको? फिर नया युग शुरू हो गया। कौन सा युग शुरू हो गया? बोलो, ये पढ़ो, क्या है ये? जोर से पढ़ो। मानव शासन का मतलब क्या होता है? इंसान ने इंसान के लिए कायदा बनाना। इंसान के लिए कायदा बनाएगा। बोले आमीन, बोलो हालेलुया। इंसान के लिए कायदा बनाना मतलब एक राजा बनेगा, वो राजा बोलेगा ए इधर बैठ तो इधर बैठने का, राजा बोलेगा ए तू ये काम कर तो ये काम करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंसान के लिए कायदा बना रहा है, इंसान के ऊपर शासन कर रहा है, परमेश्वर नहीं कर रहा है।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां पर एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति, उस व्यक्ति का नाम था निम्रोद। बोलो निम्रोद, ऐसा लिखो वहां पर निम्रोद करके, ठीक है? मानव शासन की इधर लिखना निम्रोद, निम्रोद करके लिखो, जोर से बोलो निम्रोद, निम्रोद। वो जरा इसको बुलाना, अपना योएल को बुलाना, है क्या? देखो कि सो गया वो। निम्रोद, हे भुईगावचा आहे काय? हे भुईगावचं आहे का? भुईगाव आशीर्वाद प्रार्थना केंद्राचं आहे। आया क्या? अच्छा आ गया। चलो हम लोग गीत गाए, नहीं तो जाओगे और आत्मा में। अभी तक अपने को और भी जाना है। चलो मैं आपको एक बच्चों वाला गीत सिखाऊं, चलेगा? आप एक काम करो, चेयर ऐसे ही रहने दो, चेयर के पीछे चले जाओ। अभी ध्यान से देखो, मैं जो बताऊंगा ना वो आपको करना है। हाँ रेडी? बच्चों वाला है। हाँ मैं बोलूंगा यीशु मेरा बेस्ट फ्रेंड, मैं बोलूंगा यीशु मेरा बेस्ट फ्रेंड। आपका बेस्ट फ्रेंड है ना यीशु? मैं बोलूंगा यीशु मेरा बेस्ट फ्रेंड। आपको क्या बोलना है? बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड बोलिए। मैं बोलूंगा यीशु मेरा बेस्ट फ्रेंड। आपको क्या बोलना है? मैं बोलता है उसके जैसा कोई नहीं। आपको क्या बोलना है? कोई नहीं। मैं बोलूंगा उसके जैसा कोई नहीं। आपको क्या बोलोगे? ओ चंदा सिस्टर हाय ना इकड़े, कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है? मैं बोलूंगा फैंटा पेप्सी से नहीं। फैंटा पेप्सी पीते ना हम लोग। मैं बोलूंगा फैंटा पेप्सी से नहीं। आपको क्या बोलना है? फैंटा पेप्सी से नहीं। बोलो फैंटा पेप्सी से नहीं। बोलो प्यार से भरता मुझको, ठीक है? ऐसा बोलो, प्यार से भरता मुझे। समझ में आ रहा है आपको? अभी देखो यीशु मसीह हमको फैंटा पेप्सी से नहीं, किससे भरेगा? प्यार से, ठीक है? तो मैं गाता हूं, ठीक है? यीशु मेरा बेस्ट फ्रेंड। आप क्या बोलोगे? तो आपको मैं ऐसे बोलूंगा यीशु मेरा बेस्ट फ्रेंड, तो आपको क्या बोलना है? बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड बोलो, ऐसा हाथ करके। मैं बोलूंगा यीशु मेरा बेस्ट फ्रेंड, बोलो बेस्ट फ्रेंड। मैं बोलूंगा उसके जैसा कोई नहीं, ऐसा बोलना, कोई नहीं, कोई नहीं। मैं बोलूंगा फैंटा पेप्सी से नहीं। आपको क्या, आपको सेम करना है, फैंटा पेप्सी से नहीं। बोलो फैंटा पेप्सी से नहीं। ये कितना शर्माते देखो। बोलो फैंटा पेप्सी से नहीं। बोलो प्यार से भरता मुझे। समझ में आया? रेडी है? गाएंगे यीशु मेरा बेस्ट फ्रेंड। उसके एक काम करो, बजाओ मत, मैं गाऊंगा ना तभी ट्यून समझ लो। यीशु मेरा बेस्ट फ्रेंड, उसके जैसा कोई नहीं, फैंटा पेप्सी से नहीं, प्यार से भरता मुझे। अभी सुनो ध्यान से, अभी इसमें म्यूजिक है। ना 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 ना। समझ में आया? बोलेंगे मेरे पीछे बोलो, ना 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 ना। बोलो ना, ये कितना शर्माती है नीलिशा। हाँ बोलो ना, रुको सिर्फ नीलिशा ही बोलेगी, अभी देखते बोलती है क्या वो। बोलो चलो रेडी, मेरे साथ गाओ ना ना ना। बोलो ऐसा नहीं, म्यूजिक आना चाहिए। ना ना ना। देखो मेरे लिए कर रहे हैं क्या कि प्रभु के लिए कर रहे हैं? देखो परमेश्वर ने क्या बोला है, स्वर्ग का राज किसके समान है? बच्चों के समान है। बच्चे बनने में फायदा है ना। देखो मासूम युग में अच्छा था कि नहीं था? अच्छा था ना मासूम युग में, आदम हवा मस्त करके। सांप ने भयका दिया, कितना परेशानी हो गई। विवेक युग में देखा ना क्या हो गया, खून कर दिया। ऐसा चाहिए आपको जिंदगी कि कैसा जिंदगी चाहिए? मासूम जिंदगी चाहिए कि विवेक वाली जिंदगी चाहिए कि मानव शासन वाला? तो मासूम बने रहो ना, इज्जत में अपने एंजॉय करो परमेश्वर के राज में। आमीन। बोलो ना 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 ना। बोलिए सब लोग बोलिए ना 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 ना। अभी इसमें कैसे देखो, ऐसा हाथ करो, ऐसा थोड़ा सा ऐसा क्रॉस करो। ए त्रिशा, हाँ
थोड़ा ऐसा करो, ना 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 ना, ऐसा नीचे जाना है आपको, ना 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 ना, और ऊपर आना है, ना 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 ना। समझ में आया आपको? अभी इसके नेक्स्ट में आपको बताता हूं। शैतान मेरा दुश्मन, समझ में आ रहा है आपको? दुश्मन, दुश्मन बोलो, शैतान मेरा दुश्मन, मिल के लड़ेंगे हम। आपको पूरा बोलना है, मिल के लड़ेंगे हम, ठीक है? मिल के लड़ेंगे हम यीशु के नाम से, बोलो यीशु के नाम से मारेंगे उसको, बोलो मारेंगे। फिर से ऐसा करना है, ऐसा करो, ऐसा बाइक चलाते हैं, इस तरफ आ जाओ, इस तरफ सब लोग इस तरफ आ जाओ, इस तरफ, इधर से इधर जाना है अपने को। ओके, रेडी? ना 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 ना। त्रिशा बहुत शर्माती है, क्या हो गया? शर्मा जी का याद आ गया, तेरा सरनेम शर्मा है नहीं ना? रेडी है? तैयार है? आप और इसमें और भी स्टाइल्स है, मैं आपको हर स्टाइल सिखाऊंगा। रेडी है? देखो ये बच्चे वाला, बच्चे कितना एंजॉय करते रहेंगे, सोच सकते हैं आप? VBS में इतना एंजॉय करते ना, इतना नाचते हैं ना बच्चे। हम लोग बड़े हो जाते हैं ना, मासूम युग से बाहर आ जाते हैं ना हम लोग शर्मा जाते हैं। ये देखो कैसे शर्माते हैं, फिर भी ये 9th स्टैंडर्ड में, हमसे सबसे छोटी यही है, यही शर्माती है। ठीक है, रेडी? समझ में आया क्या? यीशु मेरा बेस्ट फ्रेंड, उसके जैसा कोई नहीं, फैंटा पेप्सी से नहीं, प्यार से भरता मुझे, ना 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 ना। शैतान मेरा दुश्मन। एक मिनट ना, उनको पूछो जरा। ठीक है, रेडी? शैतान मेरा दुश्मन, जोर से बजा ना, जोर से बजा। नहीं, जोर से, हाँ जोर से बजा। शैतान मेरा दुश्मन, मिल के लड़ेंगे हम यीशु के नाम से, मारेंगे उसको हम, ना 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 ना। अभी सुनो ध्यान से, अभी एक दूसरे के सामने सामने आ जाओ। आप हस्बैंड वाइफ हो ना, आप एक दूसरे के सामने आ जाओ, सामने सामने एक दूसरे को देखना है। ओके, रेडी है? एक दूसरे को देखना है, एक दूसरे को देखो, एक दूसरे को। थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। मैं कुछ तो आपको अलग से बताने वाला हूँ। अभी देखो, यीशु मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझे नहीं बोलना है, आपको सामने वाले को बोलना है। रेडी है? और जब नाना ना क्या करना है आपको ना, हाथ में हाथ डाल के गोल घूमना है। समझ में आता है कि नहीं आता है? ऐसा हाथ में हाथ डाल के गोल घूमना है। रेडी है? आप तो हस्बैंड वाइफ हो, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे बीच में आदम हवा भी दिया है परमेश्वर ने। आमीन। रेडी है? तैयार है? ओ नीलिशा सिस्टर, ये नीलिशा सिस्टर और ये दोनों बहुत शर्मा रहे हैं। रेडी है? तैयार है? और जोर से बजाना भाई। रेडी? यीशु मेरा बेस्ट फ्रेंड, उसके जैसा कोई नहीं। मुझे मत देखो आप, फैंटा पेप्सी से नहीं, प्यार से भरता मुझे। यीशु मेरा बेस्ट फ्रेंड, उसके जैसा कोई नहीं, फैंटा पेप्सी से नहीं, प्यार से भरता मुझे। हाथों में हाथ, ना 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 ना, हैंड चेंज, ना 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 ना। फिर से, शैतान मेरा दुश्मन, शैतान मेरा दुश्मन, मिल के लड़ेंगे हम यीशु के नाम से, मारेंगे उसको हम। शैतान मेरा दुश्मन, मिल के लड़ेंगे हम यीशु के नाम से,
मारेंगे उसको हम। हाथों में हाथ, ना 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 ना। आमीन। कैसा लगा आपको? सोचो, आप सोचना कि बच्चे लोग कैसे करते रहेंगे। बच्चे लोग तो पागल के जैसा नाचते हैं। आमीन। बड़े हो गए ना, फिर विवेक युग में आ गए, फिर मानव शासन युग में आ गए। लेकिन परमेश्वर हमको ना आगे आगे बढ़कर अनुग्रह से लेकर 1000 साल के युग में हम लोग फिर से मासूम बन जाने वाले हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? आज जोरदार ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए, और भाई के लिए भी बजाओ जोरदार ताली। अभी आप जाइए, इधर ही रहना भाई, आसपास में। हाँ, आमीन आमीन। सोया है, बाइबल पढ़ना। हाँ, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। आमीन। चलो चलो चलो, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? फ्रेश हुआ माइंड? क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं पूरा बाइबल का एक निचोड़ बता रहा हूँ आपको। बहुत ही हार्ड है समझने के लिए। मैं जितनी आसान भाषा में हो सके उतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। देखो, ये मेरी जिम्मेदारी है कि आप समझ जाओ। क्यों पता है क्या? आज मुझे परमेश्वर ने 6 आत्मा दिए हैं, या आप लोग 6 लोग हो ना, 6 आत्मा दिए हैं। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी है कि आपको सही से पढ़ाऊँ करके। क्यों? अगर आपको सही से नहीं पढ़ाया ना मुझे, तो परमेश्वर यीशु मुझसे मुझे जवाब मांगेगा, मैंने तो तुझे 6 आत्मा दिए थे, तूने क्या पढ़ाया करके? तूने कुछ नहीं पढ़ाया, उनको कुछ समझा नहीं करके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमारी जिम्मेदारी को पहचानना है हमको। बोलो जिम्मेदारी पहचानो। अपने पड़ोसी को बोलो जिम्मेदारी पहचानो। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। अभी एक मैं काम करता, आप उठो मेरी सिस्टर, और आप चंदा सिस्टर उठो। मेरी सिस्टर आप उधर बैठो, आप चंदा सिस्टर इधर बैठो। अभी मजा आएगा तुमको, और तुम्हें भी। क्या होता है पता है क्या? तुम दोनों पहचान वाले हो ना, इसलिए तुमको जरा सा क्लोज में बैठने को अच्छा लगता है। सही बात है। अभी 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 और ये दूसरे गांव से आई, तुम अंधेरी वाले से आए हैं, वो भी दूसरे गांव से। अभी कैसा लग रहा है? थोड़ा अजब लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इसको तो गुस्सा आ रहा है, देखो मेरे को गुस्से से देख रहे हैं। गुस्सा आया? नहीं, ये आपके फायदे के लिए है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझे कि नहीं? ये तो हस्बैंड वाइफ है, इसकी कोई टेंशन नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो आमीन, बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। चलो यहाँ पर देखिए, हम लोग कहाँ पर थे? मानव शासन युग में। अब मानव शासन युग में एक व्यक्ति था जिसका नाम मैंने आपको लिखने के लिए बोला। क्या नाम था वो? निम्रोद। बोलो निम्रोद। निम्रोद बहुत ही शक्तिशाली था, ऐसा था बाइबल में लिखा। शक्तिशाली शूरवीर योद्धा, उसके जैसा कोई भी नहीं ऐसा योद्धा। ऐसा कौन कह रहा था पता है क्या? खुद परमेश्वर कह रहा है। निम्रोद जैसा शिकारी कोई नहीं, ऐसा परमेश्वर कह रहा है। बोलो आमीन। मतलब सोचिए कैसा शिकारी करता रहेगा वो। अब निम्रोद ने क्या किया पता है क्या? निम्रोद राजा बन गया। बोलो राजा बन गया। क्या अभी शक्तिशाली है तो राजा बनेगा कि नहीं? तो सब लोग बोले निम्रोद हमारा राजा, निम्रोद हमारा राजा। तो निम्रोद क्या बोला? ए सुनो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे पास निम्रोद क्या बोला? सुनो, सब लोग फैलने का नहीं, सब लोग इधर ही आ जाओ, हम लोग इधर बड़ा बिल्डिंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बिल्डिंग मतलब टावर, समझते हैं? बुर्ज खलीफा टावर बनाएंगे। क्यों? टावर में सब लोग रहने का। परमेश्वर ने क्या बोला था? पृथ्वी में फैलने के लिए बोला था ना। इसने क्या बोला? फैलो मत, इधर आ जाओ, हम लोग बड़ा टावर बनाएंगे। और जैसे टावर बनाया ना इन्होंने, परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा और बोला अरे ये लोग पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं, चलो चलो देखते 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 इंसान के बच्चे क्या कर रहे हैं, आदम के बच्चे क्या कर रहे हैं, चलो 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 देखते। देख कर आया परमेश्वर ने, तो उस परमेश्वर को पता चला ये लोग मेरा प्लान का उल्टा कर रहे हैं। परमेश्वर का प्लान क्या है? फूलो फलो और फैलो। ये लोग क्या कर रहे हैं? फैलो ही मत, इधर ही रहो, ऐसा इनका प्लान हो रहा है। परमेश्वर ने भी बोला अच्छा बेटा तू शेर तो मैं भी सवा शेर, अभी एक काम करता हूँ। परमेश्वर ने क्या किया? उनके भाषा में गड़बड़ी डाल दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई यहाँ पर हिंदी बोल रहा है तो कोई वहाँ पर चाइनीज़ बोल रहा है, कोई यहाँ पर तेलुगु बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है। फिर बोले अरे यार हमने को समझ में नहीं आ रहा। फिर क्या किया? जो हिंदी बोलने वाले सब हिंदी एकत्रित आ गए, तमिल बोलने वाले एकत्रित आ गए, चाइनीज़ बोलने वाले चाइना देश में चले गए, हिंदी बोलने वाले अपने इंडिया में नॉर्थ में आ गए, तमिल बोलने वाले नीचे साउथ में चले गए, इंग्लिश बोलने वाले उधर इंग्लैंड में चले गए। समझे कि नहीं समझे? तो क्या हो गया? परमेश्वर ने अपना प्लान पूरा किया। कैसे पूरा किया? सबको फैला दिया। क्यों? परमेश्वर को पृथ्वी भरना था ना। इनका प्लान क्या था? पृथ्वी को भरने से रोकना। परमेश्वर ने उसको उल्टा कर दिया। अब ये चल रहा था बहुत सालों तक चल रहा था। उसके बीच में
एक व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना। क्यों? क्योंकि सब लोग मूर्ति पूजा करने लगे। आप जानते हो बाइबल में परमेश्वर के खिलाफ अगर कोई काम करते तो मूर्ति पूजा पाप है बहुत बड़ा। क्यों मूर्ति पूजा पाप है? क्योंकि वो लोग दूसरे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। जिस परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी को बनाया उस परमेश्वर की नहीं, बल्कि हाथों से बनाया हुआ मूर्ति का आराधना कर रहे हैं वो लोग। परमेश्वर को गुस्सा आ गया। परमेश्वर ने बोला मुझे एक कोई तो व्यक्ति चाहिए जो मेरा सच्चा भक्त रहना चाहिए, जो मूर्ति पूजा ना करे। तो परमेश्वर ढूंढ रहा था ऐसे व्यक्ति को, तो एक व्यक्ति मिला उसका। उस व्यक्ति का नाम था अब्राहम। बोलो अब्राहम। और यहाँ पर अपना युग शुरू होता है वाचा, मानव शासन युग वहीं पर खत्म हो जाता है। और जब अपना हीरो मतलब अब्राहम वाला हीरो, ओके, अब्राहम जब एंट्री होती है तो एक युग शुरू होता है वाचा। वाचा मतलब प्रॉमिस। वाचा समझते हैं? वाचा मतलब प्रॉमिस। मैं तुमको प्रॉमिस देता हूँ, आज तुमको चॉकलेट मिलेगा। खुश हो गए, देखो हंसने लगे। ये ऐसा ही मैं बोल दिया मजाक में, नहीं तो बोलेगे अंकल दे दो करके। अभी मैंने प्रॉमिस दे दिया ना इसको, मतलब क्या दिया? मैं तुमको आज तुमको चॉकलेट देने वाला, डेयरी मिल्क चॉकलेट है। ओके, तुम खुश होगे कि नहीं होगे? ऐसा परमेश्वर ने ना अब्राहम करके एक व्यक्ति था, उसको वाचा दिया, प्रॉमिस दिया परमेश्वर ने। क्या प्रॉमिस दिया पता है क्या? हे अब्राहम मेरे साथ आ, मैं तुझे जो है सब जातियों का पिता बनाऊंगा करके, सब जातियों का। अब्राहम को प्रॉमिस दिया। अब्राहम को जब बुलाया ना परमेश्वर ने, 75 ईयर्स एज में बुलाया, 75 के एज में आया अब्राहम। अब्राहम जब आया वहां पर, तो अब्राहम की पत्नी जो थी वो 65 साल की थी। उनको परमेश्वर ने अब्राहम को ऐसा बुलाया और बोला समुद्र में आजा, रेत को गिन। रेत को गिन सकते हैं हम लोग? रेतीला मोजू शकतो का? कितना रेत है ना? और बोला आकाश के तारे को गिन सकते हैं? अब्राहम को क्या प्रॉमिस दिया पता है क्या परमेश्वर ने? अब्राहम को यह प्रॉमिस दिया कि ये रेत जितनी है, ये आकाश के तारे जितने, उतने तेरे बच्चे होंगे। समझ में आ रहा है क्या आपको? इतना प्रॉमिस बढ़ा दिया। अब्राहम खुश हो गए, वाह मैं 75 साल के एज में मैं इतने सारे बच्चे बनने वाला हूँ, इतने सारे बच्चे हो गए मुझे। 75 साल का एज। सारा का एज कितना है? 65। अब्राहम सारा के पास गया रहेगा, सारा को बोला रहेगा ऐसे अपने को बच्चे होने वाले हैं। तो सारा ने क्या बोला रहेगा? मातारा सटकला नहीं, उसने क्या बोला मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको कॉमेडी के इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सारा जो थे ना उसको विश्वास नहीं था। वो बोले ओके ठीक है। अब 75 साल में 75 से 80 हो गया, 80 से 85 होगा, बच्चे तो हो नहीं रहे। टेंशन में आ गए, बोले क्या चल रहा है भाई, बच्चे होएगा कभी होएगा? नहीं हो रहे बच्चे, बहुत टेंशन में थे। तो सारा ने क्या किया, बोली एक काम कर, मेरे से बच्चे ना तू दूसरी शादी कर ले। तो अब्राहम दूसरी शादी करता है। किससे? सारा की जो दासी थी हाजिरा, उससे शादी करता है। उससे बच्चा पैदा होता है उसको, अब्राहम को। उसका नाम वो इस्माइल रखता है। आप जानते हैं जितने मुस्लिम लोग हैं ना, अरब जानते हैं? अरब दुबई वाले शेख, वो सारे के सारे वो इस्माइल के वंशज हैं, अब्राहम के इस्माइल के वंशज हैं। अभी सुनो ध्यान से। इसके बाद परमेश्वर उसको कहता है अब्राहम को कि भाई तू जो है ना गलत किया है करके, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तुझे बच्चा होगा लेकिन वो सारा से ही होगा करके। आमीन, बोलो हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया। मैंने तो बोल दिया ना चॉकलेट देंगे करके, मैं तो तोड़ दूंगा, मैं तो इंसान हूं। सोचो परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया, परमेश्वर पूरा करेगा कि नहीं करेगा? परमेश्वर बोला तुझे होगा बच्चा, सारा से ही होगा। सारा टेंशन में आ गई, बोला अरे यार मेरी कोख पपड़ी बन गई। मतलब उसका मासिक धर्म बंद हो गया था उस समय तक। मासिक धर्म बंद है तो बच्चे कैसे हो गए यार? सारा टेंशन में थी। अब्राहम 90 ईयर्स हो गया, 90 साल, 99 ईयर्स का हो गया, 99 साल, 100 साल को एक कम। बट बैठा था ऐसा घर के बाहर बैठा है, 3 स्वर्गदूत देखे, 3 स्वर्गदूत आ रहे। अरे बाप रे, 3 स्वर्गदूत आ रहे। फटाफट उठा, स्वर्गदूत के पास प्लीज़ मेरे घर में आना, प्लीज़ मेरे घर में आना, खाना खाकर जाओ ना प्लीज़। बोले ठीक है हम लोग आते। स्वर्गदूत बोले ओके आते। दौड़ते घर पर आए। सारा को बोले सारा सुन स्वर्गदूत आ रहे, चल जल्दी खाना बना। सारा भी क्या बोली, देखो सारा क्या थी, मालकिन थी, उनके पास बहुत पैसा था, नौकर चाकर थे उनके पास। सोचे, लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा सारा खुद खाना बनाने गई। क्यों? उसको रिस्पेक्ट देना था। किसको? परमेश्वर के स्वर्गदूतों को। हमको किसको रिस्पेक्ट देना है? परमेश्वर को रिस्पेक्ट देना है। परमेश्वर ने कोई आज्ञा दिया ना आपको, मैं बोलता हूँ अगर परमेश्वर ने आज मुझे यहाँ पर क्या रखा है,
काम करने के लिए, प्रचार करने का। अगर कल मुझे परमेश्वर बोले ना यहाँ पर झाड़ू मार, मैं झाड़ू भी मारेगा। परमेश्वर बोले जब बर्तन मांज, में बर्तन भी मांजेगा। जो परमेश्वर बोलेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं? परमेश्वर कुछ भी करने के लिए बोल सकता है आपको। हमको क्या करना है? यस करके मैं करूँगा। सारा क्या थी? मालकिन थी, लेकिन क्या कर रही? खुद खाना बना रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? स्वर्गदूत आए, स्वर्गदूतों ने खाना खाया मस्त करके। अभी वो भी एक रेवलेशन है कि स्वर्गदूत ने कैसे खाना खाया, वो एक अलग रेवलेशन है। ओके, अभी ध्यान से सुनो यहाँ पर इस बात को। जब स्वर्गदूतों ने खाना खाया ना, उसके बाद ना स्वर्गदूत क्या बोले पता है क्या? सारा को, अब्राम को, अब्राम 99 साल का है ना, तो अगले साल तेरे को बच्चा होएगा करके। आमीन। और सारा किधर थी पता है क्या? अंदर किचन में थी। अंदर किचन में हंस रही थी। स्वर्गदूत बोले ए सारा हंसी ना तू। सारा डर गई, बोले ए मैंने हंसी, मैंने नहीं बोले तू हंसी कर गए। तेरे को क्या लगता है परमेश्वर को कठिन लगता है? कठिन लगता है क्या परमेश्वर का काम? हम लोग अगले साल आने वाले ना, तब तक तेरे को बच्चा होएगा करके प्रॉमिस दिया। क्या दिया? प्रॉमिस दिया। मतलब क्या दिया? वाचा दिया परमेश्वर ने। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, और एक बार बोलो हालेलुया। और सच में उनको बच्चा हो गया, उसका नाम इसहाक रखा। बोलो इसहाक, जोर से बोलो इसहाक। क्या आप जानते हैं इसहाक इस नाम का मतलब क्या होता है? क्या होता है इसहाक का मतलब? नहीं जानते? इसहाक के नाम का मतलब होता है हंसी, स्माइल। क्यों स्माइल? सारा हंसी थी ना, इसीलिए उसने उसका नाम भी क्या रख दिया? इसहाक। बोलो इसहाक, जोर से बोलो ना इसहाक, और एक बार बोलो इसहाक। चलो इसके आगे मैं अभी और एक स्टोरी सुनाऊंगा आपको, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सब लोग उठिए, अपनी जगह से उठिए सब लोग, क्योंकि अभी इसके आगे जो स्टोरी है ना वो बहुत मेन स्टोरी है, नहीं तो आप मिस कर जाओगे। सब लोग मुंह धोकर आइए। चलो चलो जल्दी जल्दी जाकर मुंह धोकर आइए। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। जैसे सिस्टर कह रही थी कि मुझे रेफरेंस चाहिए बाइबल के, आप लिख लो, सब लोग बाइबल के रेफरेंस लिख लो। मासूम युग जो है ना, मासूम युग ये वाला, ये आपको कहाँ पर मिलेगा? उत्पत्ति की किताब में। ओके, एकदम डिटेल टू डिटेल नहीं जाता हूँ मैं, आपको किताब बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। उत्पत्ति। ओके, विवेक युग भी कहाँ पर मिलेगा? विवेक युग भी आपको उत्पत्ति की किताब में मिलेगा। ओके, यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ कैसे, वैसा करो। मानव शासन युग कहाँ पर मिलेगा आपको? मानव शासन युग भी आपको मिलेगा उत्पत्ति की किताब में। समझ में आ रहा है आपको? वाचा का युग कहाँ पर मिलेगा आपको? वाचा का युग भी आपको मिलेगा उत्पत्ति की किताब में। बोलो उत्पत्ति की किताब। मतलब ये सब जो है ना, सब पूरा जोल जपाटा, ये जोल जपाटा किधर मिलेगा? उत्पत्ति। जोल जपाटा मतलब ये सारा जो कांड है ना, इतना बड़ा कांड हो गया है, वो सब उत्पत्ति में सब कुछ मिल जाएगा आपको। अब उत्पत्ति में हम लोग कहाँ तक आए थे? अब्राम तक। अब अब्राम के नेक्स्ट अभी क्या प्रॉब्लम हो गया था आपको बताऊं? दो भाई हो गए अब्राम के, अब 2 बेटे हो गए आपके। एक बेटा कौन था? इश्माइल, और एक बेटा कौन था? इसहाक। इसहाक कौन था? वारिस पुत्र था। इसहाक कौन था? वारिस पुत्र। बोलो वारिस पुत्र। मतलब सारा और अब्राहम का वंशज था वो, उनका खून था वो। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है कि जा रहा है? बोलो आ रेला है। अपने पड़ोसी को बोलो मुझे समझ में आ रेला है। अपने पड़ोसी को बोलो, मुझे मत बोलो मुझे समझ में आ रेला है। नीलिशा बहुत शर्माती, बाप रे क्या करे रे। जोर से बोलो, सब लोग बोलो मुझे समझ में आ रेला है। मुझे नहीं, पड़ोसी को बोलो। हाँ वेरी गुड। समझे कि नहीं समझे? ये ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ पता है क्या? ताकि आप रिलैक्स हो जाओ। एक्चुअल में ये टॉपिक बहुत सीरियस है, अगर मैं सीरियसली पढ़ाऊँ तो आप सो जाओगे। हाँ सच में, हाँ सो जाओगे। बहुत ही सीरियस टॉपिक है ये। इतना फ्रीली पढ़ा रहा हूँ ना, ताकि आपको समझ में आ जाए, आप हजम कर पाओ उसको। आमीन। अभी देखो, अब्राहम का बेटे कौन था? इसहाक। इसहाक की पत्नी का नाम था रेबेका। बोलो रेबेका। इसहाक की पत्नी, लिखो मत, बाइबल में सब मिलेगा आपको। हाँ अभी रिलैक्स होकर स्टोरी सुनो, मैं मस्त स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। ये देखो क्या करे, पेन खा रहे, भूख लगी। सुनो अभी, इसहाक की पत्नी का नाम क्या था? रेबेका। बोलो रेबेका। वो भी स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है। रेबेका कैसे मिलती है, उसकी पत्नी कैसे मिलती है उसको, बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है। पढ़ो बाइबल एकदम मस्त करके। इसहाक जो है, सारा मर जाती है, उसकी माँ मर जाती है, तब वो शाम के समय प्रार्थना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह के समय प्रार्थना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। शाम के समय पर वो प्रार्थना करने के लिए जाता है, ध्यान करने जाता है परमेश्वर का। और तब भी जो है
अब्राहम का जो दास है वो रेबेका को लेकर आता है, ये तुम्हारे लिए पत्नी करके उसको गिफ्ट मिलता है। क्या गिफ्ट मिला? पत्नी मिल गई उसको। किसको? इसहाक को। अब इसहाक को भी 2 बेटे होते हैं। एक जो बेटा रहता है उसका नाम रहता है ईसाव, एक का बेटे का नाम रहता है याकूब। बोलो याकूब। याकूब इस नाम का अर्थ समझते? याकूब का मतलब क्या होता है? याकूब का अर्थ होता है फंसाने वाला, फंसाने वाला। इन शॉर्ट झोलर। झोलर समझते हैं? अंधेरे वाले तो समझ जाएंगे, ये लोग नहीं समझेंगे बेचारे लोग। झोलर मतलब क्या? मतलब फंसाने वाला। फंसाते हैं ना कुछ लोग, 100 रुपये दे मेरे को 200 कर दूंगा, फंसाते हैं ना, ऐसा फंसाने वाला। कौन? याकूब। कौन? किसका बेटा? इसहाक का बेटा। और क्या नाम है उसका? याकूब। बोलो याकूब। बोलो याकूब। उसका नाम क्या रखा? ये लोग ने फंसाने वाला नाम रखा। उसका नाम का मतलब होता है फंसाने वाला। जैसे इसहाक का नाम का मतलब क्या होता है? हंसी, वैसे याकूब का मतलब क्या हो गया? फंसाने। तो जिंदगी भर फंसाता ही था सबको। कैसे फंसाया पता है क्या? एक दिन उसका भाई आया, बड़ा भाई उसका, बड़ा भाई आया, बोला मेरे को यार भूख लगी, बहुत भूख लगी, मेरे को भूख लगी। याकूब जो था वो खाना बनाने वाला था और उसका बड़ा भाई जो था वो शिकार करने वाला था। वो आया, मेरे को भूख लगी, मेरे को भूख लगी, शिकार कर आया। तो उसने दाल बनाए थे, मसूर की दाल बनाई थी। तो वो क्या बोलता है पता है क्या? मैं तेरे को दाल देगा, लेकिन तेरा बर्थ राइट, मतलब तेरा जो पहलोटे का अधिकार, जो पहला बच्चा रहता है वो उसका अधिकार रहता है ना, वो मेरे को दे करके, बेच करके मेरे को। तो हाँ ले भाई, मैं मरने वाला, ले मेरा अधिकार दे, मेरे को दाल दे करके। तो वो दाल लेता है, पीता है, उसके जान में जाता है। लेकिन उसको बाद में पता चलता है मैंने कितना बड़ा चीज़ खो दिया। फिर क्या करता है पता है क्या? याकूब और झोल करता है। और क्या झोल करता है पता है क्या? और क्या फंसाता है? अपने बाप को ही फंसा देता है। कैसे? बाप आशीष देने के समय पर ना, उसका जो भाई रहता है ना, उसके बदन पर बाल रहते पूरा, ये इसके बदन पर इतना बाल नहीं रहते। वो क्या करता है पता है क्या? कोट बीट डालता है भाई के जैसा बाल लेकर। इसहाक बूढ़ा हो चुका रहता है, इसहाक को दिखता नहीं रहता है। ये जाता है, बोलते हैं अरे तू ईसाव है क्या? मतलब बड़ा बेटा है क्या? बोलते हैं हाँ मैं बड़ा बेटा हूँ करके। है कौन? याकूब। कौन? फंसाने वाला। इसहाक क्या करता है? बड़ा बेटा समझकर सब आशीष दे देता है उसको, हाथ लगा, सब आशीष तुझे। फिर बाद में पता चलता है यार इसने तो धोखा दे दिया मुझे। ईसाव को भी पता चलता है अरे इसने धोखा दे दिया। बहुत गुस्सा आता है उसको मार डालने का सोचता है। लेकिन उसकी माँ क्या बोलते है? रेबेका, ए बाबा जा बाबा, तेरा बड़ा भाई तेरे को मार डालेगा, जा तू मेरे भाई के पास जा, मामाच्या गावी। सीधा वो मामा के गांव जाता है। मामा के गांव पर जाकर उसको लाबान मिलता है। लाबान। बोलो लाबान। लाबान क्या बोलता है? याकूब तू झोलर, तेरे से बड़ा तो मैं झोलर, ऐसा मन में बोलता है। तो याकूब क्या बोलता है? मामा मेरे को ना काम करने दो ना, काम करने। मामा की बेटी मिलती है उसको, उसका नाम रहता है राहेल। बहुत ही खूबसूरत दिखने में, राहेल जो रहते बहुत ही खूबसूरत। इस याकूब जाता है मामा के पास। मामा बोलता है मामा आपकी बेटी बहुत अच्छी लगी मुझे शादी कर दो ना। मामा बोलता है शादी कर देगा, लेकिन मेरे इधर 7 साल काम करना पड़ेगा तुझे, तभी मैं शादी कर दूंगा। बोलता है ओके नो प्रॉब्लम, मैं 7 साल काम करेगा। तो 7 साल वो काम करता है। 7 साल शादी होने के बाद घूंघट रहता है ना, राहेल के जगह पर मामा क्या झोल करता है पता है क्या फंसाता है? बड़ी बेटी को रख देता है। राहेल छोटी रहती है ना। याकूब का दिल किस पर लगा है? राहेल पर लगा है। लेकिन मामा क्या करता है? बड़ी बेटी को रख देता है। जब सुबह हो जाते उसको पता चलता है अरे मामा ने तो मेरे को फंसा दिया। अब ये फंसाने वाला है ना, इसको भी फंसाया। जिंदगी में एक रूल याद रखो, जो आप दूसरों के साथ करोगे वो आपके साथ होगा, जो आप बोओगे वो आप काटोगे। समझे कि नहीं? ये फंसाता था ना सबको, इसको फंसाया मामा ने। मामा बोलता है नहीं हमारे इसमें ऐसा ही रूल है करके, पहला बड़ा बेटे का शादी, उसके बाद तो बोला ठीक है चलेगा कोई बात नहीं, मुझे राहेल से ही शादी करना है। तो कर दे, मेरी दूसरी बेटी से भी शादी कर। उस टाइम पर था 1 शादी 2 शादी चलता था। तो बोलता कि ठीक है करके मैं दूसरी बेटी से भी शादी कर दूंगा, लेकिन और 7 साल काम करके। तो बोलता है ओके ठीक है मैं और 7 साल। तो वो राहेल को पाने के लिए, राहेल को स्पेशली पाने के लिए कितना साल काम किया उसने? 14 साल काम किया। 14 साल। सोचिए क्या, सिर्फ एक शादी के लिए। और तब तक क्या हो गया पता है क्या? लेहा से तो शादी हो गया, मतलब राहेल की बड़ी बहन से तो शादी हो गया उसका। वो बच्चे के बच्चे पैदा कर रहे, ये बच्चे पैदा हो रहे, उसको बच्चे पैदा हो रहे, बहुत बच्चे पैदा हो गए। 10 बच्चे पैदा करते हो, 10 मतलब वो और उसकी दासी मिलकर 10 बच्चे पैदा करते। किसके लिए? याकूब के लिए। लेकिन राहेल को बच्चा ही नहीं। अब शादी किससे करना था? याकूब को। राहेल से। राहेल को बच्चा ने, परमेश्वर से प्रार्थना करता है। फिर जो है वो एक दोदा फल खाता है, दोदा फल खाती है, फिर जो है उसको बच्चा हो जाता है। ओके, अब जब बच्चा हो जाता है ना उसको,
वो उसका नाम क्या रखते हैं पता है क्या? राहेल। या राहेल जो है, जो याकूब से बच्चा पैदा होता है, उसका नाम क्या रखती है? उसका नाम रखते हैं यूसुफ। बोलो यूसुफ, जोर से बोलो यूसुफ। अपने स्टोरी में यूसुफ बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है यूसुफ। बोलो यूसुफ, ऐसा नाम लिख दो अपने नोटबुक में, यूसुफ। ठीक है, यूसुफ ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बाइबल में। इतना इंपॉर्टेंट है ना, मैं आपको बताता हूँ, परमेश्वर का जो वचन जो है, मतलब जो बाइबल है, वो किसके नाम से शुरू हुआ? परमेश्वर के नाम से शुरू हुआ ना, आदि में परमेश्वर। आप बाइबल में देखना, उत्पत्ति की किताब खत्म होती है, यूसुफ के मरने पर किताब खत्म हो जाती है। इतना जबरदस्त है ये कैरेक्टर यूसुफ। अभी अब सुनाता हूं मैं आपको यूसुफ की स्टोरी, अभी ध्यान से सुनना। यहाँ पर क्या होता है, यूसुफ इस नाम का मतलब जानते हैं क्या है? यूसुफ का मतलब होता है परमेश्वर इसमें और एक देगा, मतलब है उसका नाम का, परमेश्वर उसमें और एक देगा। अभी क्या है यूसुफ का और एक देगा, मतलब राहेल क्या बोल रही थी? मुझे और एक बेटा होगा करके, बोलिए आमीन। और उसको और एक बेटा होता है, उसका नाम वो बिन्यामीन रखती है। बोलो बिन्यामीन, जोर से बोलो बिन्यामीन। तो टोटल याकूब जो रहता है, याकूब उसको टोटल कितने बच्चे होते हैं? 12। बोलो 12 बच्चे। याकूब को टोटल 12 बच्चे होते हैं, जिसमें से यूसुफ और बिन्यामीन ये राहेल से होते हैं, ओके। और बाकी के जो 10 बच्चे हैं वो लेहा और उसकी दासियों से होती है, ओके। समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है कि जा रेला है? टोटल कितना बच्चे हो गए याकूब को? शुरुआत किधर से हो गई थी बताइए? शुरुआत किधर से हुई थी? शुरुआत किस व्यक्ति से हुई? बोलिए। आदम से तो हुई। इधर की इधर शुरुआत हुई? किससे शुरुआत हुई? कौन व्यक्ति था? अब्राम से। अब्राम को कौन बच्चा हो गया? इस्माइल। इस्माइल को छोड़ दो, लेकिन इसाक मेन है ना अपना। इसाक को कौन हो गया? कितने बच्चे हुए? 2। एक ईसाव था और दूसरा कौन था? याकूब। याकूब को कितने बच्चे हो गए? 12 बच्चे हो गए। 12 में से 2 कौन है? यूसुफ और बिन्यामीन। अपने लिए मेन कैरेक्टर कौन है? यूसुफ। अभी यूसुफ का स्टोरी सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। 10 जो थी, पहली राहेल की बड़ी बहन है ना, उसकी और उसकी दासी के साथ भी शादी करता है वो, उससे वो बच्चे पैदा होते हैं। रूबेन, यहूदा, ये सारे लोग। नहीं, टोटल 12। समझे नहीं आप? ये टोटल 12 है ना, ये 10 बच्चे हैं और ये 1 + 1, ये 2 हो गए ना, ये 10 + 2 12। समझे? ये 2 बच्चे किससे हो गए? राहेल से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये 10 बच्चे किससे हो गए? लेहा और उसकी दासियों से हो गए। समझे क्या? कंफ्यूजन दूर। टोटल कितने बच्चे हो गए? 12 बच्चे हो गए। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि जा रहा है? कंफ्यूजन दूर होगा। अभी सुनो, अभी यूसुफ का स्टोरी सुना दो। यूसुफ जो था ना, यूसुफ बहुत जबरदस्त आदमी। क्या कर, अभी सब इधर देखो, जा रहे हवा में। यूसुफ जो था, किसका बेटा था? तो रुको, कोई नहीं बोलेगा, बता, बोलो। यूसुफ किसका बेटा था? बोलो ना। लेया का था ना? लेया का था कि राहेल का था? हाँ, आ रहे आत्मा से इधर आ रहे हैं। किधर? घर पे गई थी? फिर किधर गई थी? बता मुझे, सच में बता। घर पर गई थी ना? वो हवा में थे, ऐसे घर की याद कर रही थी। ऐसा मत करो, इधर रहो। घर तो जाना ही है अपने को ना, 10 दिन के बाद। इधर रहो, इधर रहोगे फायदे में रहोगे। बोला आमीन, बोला हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया। सोने वाले शांत बैठो। हाँ, है, इधर है। अभी सुनो ध्यान से। यूसुफ राहेल का बेटा था। राहेल से ज्यादा प्यार करता था ना वो याकूब प्यार करता था कि नहीं? 14 साल निकाले ना उसने। तो क्या बोला उसने? यूसुफ से भी वो प्रेम रखता था। अब यूसुफ बहुत ही अच्छा बच्चा था, वो स्वप्न और दर्शन का अर्थ बताता था। अभी यहाँ पर देखो, मेरे तरफ देखो। यूसुफ ने एक बार स्वप्न देखा। क्या देखा? आकाश में जो है, आकाश में 12 तारे हैं, सूरज है, चांद है। और वो 12 तारे जो है वो एक तारे के सामने आते 11 तारे, और सूरज भी आता है, चंद्रमा भी आता है, और झुककर सलाम करता है। ऐसा उसने दर्शन देखा। उसको पता चला, क्या पता चला पता है क्या? वो एक तारा जिसको झुककर सलाम कर रहे हैं, ये 11 तारे, ये मेरे 11 भाई लोग हैं, बच्चे हुए। और सूरज जो सलाम कर रहा है वो मेरा पिता है, चंद्रमा जो सलाम कर रहा है मेरी माँ है। मतलब ये सब लोग मेरे सलाम करेंगे। बहुत खुश हो गया यूसुफ। जाकर अपने डैडी को बोला, डैडी मैंने ऐसा देखा है करके, एक दिन आएगा तुम सब लोग मुझे झुककर सलाम करोगे। डैडी बोले, ये पागल हो गया, चल ऐसा नहीं करने का।
भाई लोग भर गए, भाई लोगों को गुस्सा आ गया उस पर। अच्छा हम लोग देखते हैं तुझे झुककर कैसे सलाम करेंगे हम लोग, अच्छा तुझे झुककर। उन्होंने क्या किया पता है क्या? बोले चलो इसको मार डालते हैं। मार डाले तो इसको झुककर सलाम करने का बात ही नहीं। लेकिन उसका बड़ा भाई रहता ना यूसुफ का बड़ा भाई मतलब सौतेला भाई रूबेन क्या बोलता है, ए सुनो इसको मारो मत, इसको बेच डालते हैं। बोलो बेच डालते हैं। बेच डालते हैं मतलब उस समय क्या चलता था, गुलाम को खरीदो गुलाम को बेचो, लोगों को खरीदा बेचा जाता था ना उस ज़माने में। तो लोग जो है इश्माइली लोगों को बेच देते उसको, इश्माइली लोग जो है मिस्री लोगों को बेच देते। मिस्री लोग मतलब अन्य जाति दूसरे लोगों को बेच देते हैं। अब मिस्री देश में जाता है वो, और वहाँ पर क्या एक पोतीफर करके नाम का आदमी रहता है। उस पोतीफर करके नाम के आदमी के घर पर वो जॉब करता है। क्या जॉब करता है? सादा जॉब। वो बोलेगा कि बर्तन मांजा, झाड़ू मारा, लादी मारा, सब कुछ ऐसा काम कर। पोतीफर के घर पर आने के वजह से पोतीफर आशीषित होना शुरू हो जाता है। पोतीफर को लगता है अरे ये लड़के को मैंने 13 साल का था, सिर्फ 13 साल का यूसुफ को जब बेचा गया तो 13 साल का था। समझ में आ रहा है आपको? तो जो है उसको बोलता है अरे ये बच्चे के वजह से मैं आशीषित हो रहा हूँ करके, ये बच्चा बहुत होशियार है। उस बच्चे को बढ़ोतरी देता है वो। घर में भी नौकर में भी दर्जा रहता है ना, उसको ऊंचा दर्जा देता है। जब वो ऊंचा दर्जा होता है ना यूसुफ का, 17 साल का हो जाता है यूसुफ, नौजवान एकदम। पोतीफर की जो बीवी रहती है ना वो यूसुफ के ऊपर नज़र रखते हैं, बोलते हैं इसके साथ में शारीरिक संबंध करेगी। तो वो यूसुफ को ना बार बार बुलाते रहते हैं आजा मेरे साथ शारीरिक संबंध कर करके। लेकिन यूसुफ क्या बोलता है, नहीं मैं नहीं करेगा, मैं मेरे परमेश्वर के विरुद्ध नहीं जाएगा। सोचिए उसके भाई लोगों ने उसको बेच दिया है, उसके डैडी ने उसको भला बुरा बोला है, परमेश्वर ने उसको प्रॉमिस दिया था कि तू राजा बनेगा, लेकिन नौकर बन गया है, सारा चीज़ें गलत हो गया उसके साथ। फिर भी वो बच्चा क्या बोल रहा है, मैं परमेश्वर के खिलाफ ऐसा पाप नहीं कर सकता। सोचिए कितना ईमानदार व्यक्ति है वो यूसुफ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आपको मैं एंड में बताऊंगा इसकी ईमानदारी कितना बड़ा फल लाई। आप सोचो इस बात को। अभी देखो क्या होता है यूसुफ को जो है उसकी औरत जो रहती है ना, यूसुफ को पकड़ती है ना, तो यूसुफ अपना कपड़ा छोड़कर आता है। फिर जो अपने पति को बोला था देखो वो आया, मेरा जो है रेप करने का कोशिश कर रहा था, वो बलात्कार करने का कोशिश कर रहा था। पोतीफर को आता है गुस्सा। पोतीफर बोलता है ऐसा क्या मेरे बीवी के साथ, चल जेल में। यूसुफ को डाल देते, जेल में डाल देते हैं। अब जेल में बैठा रहता है, वो बोलता है क्या हो गया मेरे साथ। जेल में भी जो है वो काम करते रहता है ना, जेल का अधिकारी भी उसको जो है ऊपर के पोजीशन पर रखता है। अभी सुनो ध्यान से, जेल के कैदियों में 2 कैदी लोग आते हैं जो राजा के कैदी लोग रहते हैं। एक रहता है राजा को वाइन पिलाने वाला, वाइन समझते हैं, वाइन समझते हैं ना, दाकरस पीना। उस समय पर ऐसा था, राजा बोलेगा ये दाकरस दो तो दाकरस लेने वाला अलग, राजा बोलेगा ये रोटी दो तो रोटी लेकर आने वाला अलग, ऐसे लोग रहते थे। तो रोटी खिलाने वाला और दाकरस पिलाने वाला 2 लोग उधर थे। तो उन्होंने दर्शन देखा था। एक जो दर्शन देखा था, दूसरा जो दर्शन देखा था ना, यूसुफ ने बराबर बताया, अर्थ बताया। क्या अर्थ बताया? तेरे दर्शन के मुताबिक तू कल फांसी पर जाएगा, तेरे दर्शन के मुताबिक तू कल राजा के इधर फिर से जॉब को जाएगा, ऐसा बोल दिया। और वैसा ही हो गया। लेकिन उसको क्या बोला, जब ना तू फिर से राजा के इधर जाएगा ना जॉब को, तो राजा को बोलना कि एक यूसुफ करके लड़का है करके जेल में, वो जेल में जो लड़का है ना वो उसने कुछ नहीं किया करके राजा को बोलेगा। तो हाँ बोलेगा मैं। लेकिन वो आदमी क्या करता है पता है क्या, वो भूल जाता है, वो राजा को बताता ही नहीं, 2 साल तक नहीं बताता है। फाइनली 17 साल के एज में यूसुफ जेल में गया ना, यूसुफ 30 साल का होता है, 30 ईयर्स। मतलब कितना साल वेट किया यूसुफ ने? 13 साल। जब वो 30 साल का नौजवान हो जाता है ना, तभी राजा को एक सपना आता है। सपने में क्या देखता है पता है? राजा देखता है ऐसे मोटे मोटे गाय, मेरे जैसे मोटी मोटी गाय, और फिर एक पतली पतली गाय। तो पतली पतली गाय ना मोटी मोटी गाय को खा लेती है, फिर भी पतली रहती है। राजा बहुत टेंशन आता है। 7 गाय देखता है, 7 मोटी गाय, 7 पतली गाय। राजा टेंशन में आता है, ये क्या है करके। बोलते कोई तो आओ करके मेरे को दर्शन, ये स्वप्न जो देखा है उसका अर्थ बताओ। कोई नहीं बता। तब जाकर वो जो आदमी रहता ना यूसुफ के साथ जेल में, वो बोलता है अरे मैं भूल गया था, वो एक यूसुफ करके हो ना, वो सपने का अर्थ बताता है। राजा बोलता है उसको बुलाओ। आप देखना एक ही दिन में यूसुफ का जिंदगी बदला, एक ही दिन में। परमेश्वर को आपका जिंदगी बदलना है ना, कितना टाइम लगेगा? बोलो 1 दिन। क्या किया पता है क्या आपको? यूसुफ को क्या किया? यूसुफ को लाया, लिटरली बाइबल में लिखा है, उसकी मस्त दाढ़ी बनाई, उसको अच्छा नहलाया,
उसके बाल काटे, उसको नया कपड़ा दिया और तब जाकर राजा के सामने लेकर आए। बोला आमीन, बोला हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब वो राजा के सामने आया ना, राजा को पूछा बताइए राजा जी क्या स्वप्न है? तो राजा ने बोला ऐसा ऐसा मैंने 7 मोटी मोटी गाय देखी, 7 पतली पतली गाय देखी, इसका अर्थ क्या है करके। तो राजा को बोलता है इसका अर्थ ये होता है तुम्हारे देश में 7 साल तक अकाल रहेगा। अकाल का मतलब होता है बारिश नहीं होगी सही से, 7 साल तक सुकाल रहेगा, सुकाल रहेगा मतलब अच्छी बारिश होगी, अच्छा फसल होगा, अच्छा लोग खाना पीना खाएंगे 7 साल तक। और उसके अगले 7 साल बारिश नहीं होगी, फसल नहीं होगी, खेती नहीं होगी, लोग भूखे मरेंगे। राजा टेंशन में आ जाता है, बाप रे अभी क्या करने का, अभी क्या करना पड़ेगा। चंदा सिस्टर चलो मैं आपसे पूछता हूँ, आपके घर में पानी आता है रोज? अगर म्युनिसिपालिटी वाले बोल दे कल पानी नहीं आएगा, आप क्या करते हो? काय करता तुम्ही सांगा मला? सांगा ना, जर का पाणी नाही येणार बोललं तर काय करणार तुम्ही? हां क्या बोले? कंप्लेंट देणार नाही, एकच दिवस नाही येणार, परवा येणार परत पाणी, एकच दिवस नाही येणार, मग तुम्ही काय करणार? काय बोलले? बोरिंगच्या पाण्याने. आणि प्यायसाठी काय करणार? मग नळाचं पाणी नाही येणार ना एक दिवस, मग काय करणार? जास्त भरून ठेवणार. समजलं का? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? काय करणार तो? जास्त भरून ठेवणार. यूसुफ ने क्या बोला? सिंपल बोला, आप एक काम करो, आपके 7 साल में अच्छा आएगा ना धान, वो धान को क्या करो ज़्यादा स्टोर करो, गोदाम बनाओ, गोदाम में रखो स्टोर करके, उसके अगले 7 साल में दे दो ना सबको। राजा को आइडिया पसंद आया, बोला कौन कर सकता है इससे? तो बोला आप डिसाइड करो। तो राजा का बोलता है तेरे अंदर जो है परमेश्वर का आत्मा रहता है, तू डिसाइड कर, तू ही बनेगा करके। राजा उसको उसी टाइम प्रधानमंत्री बना देता है। प्रधानमंत्री समझते हैं अपने नरेंद्र मोदी कैसा है वैसा बना देता है। सोचिए, लेकिन वेट कितना किया था उसने? 13 साल वेट किया था। 13 साल के बाद उसको मिला कि नहीं मिला? कभी कभी आप सोचते रहेंगे नीलिशा सिस्टर कि मेरे साथ इतना टाइम क्यों लग रहा है, परमेश्वर आशीष क्यों नहीं कर रहा है मुझे? नहीं, परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिस दिन आप तैयार होगे ना आपको मिलेगा वो चीज़ें। समझ में आ रहा है आपको? वेटिंग पीरियड में है ना, आपको स्थिर रहना है, शांत रहना है, परमेश्वर आपको सही समय पर सही चीज़ें देगा। बोलो आमीन, बोलो ना हालेलुया। तो उसके बाद क्या होता है पता है क्या? वो सारा चीज़ें 7 साल में जमा करता है, सब टैक्स बिक्स लगाकर सब जमा करता है। 7 साल के बाद क्या होता है? पहले साल क्या होता है मतलब? पहले साल 7 साल के बाद मतलब 8वें साल क्या होता है? 8वें साल ऐसा होता है लोगों के पास बचा हुआ रहता है, खाना बिना खा लेते हैं। 9वें साल बारिश नहीं, लोग टेंशन में, बोलते अभी क्या करने का? राजा के पास चलो। राजा बोलते मेरे पास नहीं आने का, यूसुफ के पास जाओ। यूसुफ के पास आते हैं, यूसुफ पूछता है क्या करने का करके। यूसुफ बोलता है मेरे पास है अनाज, लेकिन मैं फुकट नहीं देगा। देखो मैं वचन दे रहा हूँ, आपको फुकट दे रहेगा, आप पैसा देकर बैठे हो ना 2000 रुपये, वैल्यू है। अगर यही टीचिंग में फ्री देता था ना, आप वैल्यू नहीं करते थे, उठकर जाते थे, बोलते चल ना जाते हैं, क्या है करके। समझे कि नहीं समझे? अभी 2000 भरा है ना तो आपको लगेगा। इसलिए जब हम पैसा खर्चा करते हैं ना तब अपने को वैल्यू आता है उसका, स्पेशली इन इंडिया। आप ऐसा ही सोना दो, बोलो ये फ्री में सोना ले लो, फ्री में सोना ले लो, बोलेगा ये नकली है, बेंटेक्स है करके, सच में रहेगा वो। लेकिन आप बोलो ये असली सोना है, ये असली सोना है, ये 70,000 का है, ये और भी प्योर है, लोग 70,000 दे देकर, ये 50,000 तोला चल रहा है ना, 70,000 में खरीद लेंगे, बोलेगा और प्योर है, वैल्यू। तो यूसुफ ने क्या बोला? तुम्हारे पास क्या है? बोला पैसा है, चलो पैसा दो। पैसा देकर उसने अनाज को बेचा। उसके बाद क्या किया पता है क्या आपको? यूसुफ ने क्या किया? फिर से अगले साल लोग आए, बोले कि अरे हमारा पैसा खत्म हो गया। बोला पैसा खत्म हो, भेड़ बकरी तो है ना, भेड़ बकरी दे। भेड़ बकरी लिया, फिर से बेचा। उसके अगले साल फिर से बारिश नहीं, फिर से आए, बोले मेरे पास पैसा नहीं, भेड़ बकरी नहीं, क्या करे? बोला कुछ नहीं करने का, जमीन है ना, जमीन बेच, जमीन खरीद लिया। आपको पता है बाइबल में ऐसा लिखा है यूसुफ ने पूरा देश खरीद लिया। अरे आप पूरा देश खरीद सकते भाई, गौतम भाई खरीद सकते? सच में इतना पावरफुल वचन है अपने पास। पूरा देश को खरीद लिया उसने, पूरी जमीन खरीद ली। किसने? ये अपना हीरो यूसुफ ने। बोलो आमीन। इतना पावरफुल व्यक्ति है। अभी उसके बाद सुनो, इधर तक नहीं हुआ, उसके बाद अगले साल फिर से बारिश नहीं। लोग आए, बोले यूसुफ भाई पैसा भी नहीं, भेड़ बकरी भी नहीं, जमीन भी नहीं, अब क्या दूं? बोलो तुम लोग है ना, तुम लोग बिको, तुमको खरीदेगा मैं।
समझे कि नहीं समझे? लिटरली लोग जो है अपने आप को बेच दिए, बोले हम गुलाम बनेंगे राजा का, लेकिन हमको खाना दो। तो खाना दे दिया उसने। आप जानते हैं बाइबल में क्या लिखा है? सब लोग आए यूसुफ के पास, जब उसने खरीदा ना, खरीदने के बाद सब लोग आए यूसुफ के, और यूसुफ को क्या बोले? हे यूसुफ तेरा धन्यवाद, तेरे वजह से हम लोग जिंदा है आज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सोचो, उसने जिंदगी दी सबको, खाना खिलाया सबको। बोलिए आमीन, बोलो हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कितना बड़ा योजना था परमेश्वर का। अभी इधर तक तो सही था, ये इसके भाई लोग जिन्होंने बेचा था, उनके इधर भी अकाल था ना, उनके इधर भी खाने पीने के लाले पड़े थे। तो इनको क्या पता था? इन्होंने याकूब को बोल दिया था। याकूब का नाम इज़राइल रखा बाद में परमेश्वर ने, इज़राइल। याकूब का नाम इज़राइल रख दिया परमेश्वर ने। इज़राइल का मतलब पता है क्या है? राजकुमार। याकूब का नाम क्या था? मतलब क्या था याकूब का? फंसाने वाला। इज़राइल का मतलब क्या होता है? राजकुमार। मतलब परमेश्वर ने उसको फंसाने वाले से राजकुमार बना दिया। बोलो राजकुमार, बोलो मैं राजकुमार हूं, बोलो मैं राजकुमार हूं। अपने पड़ोसी को बोलो मैं राजकुमार हूं। बोले आमीन, बोलो हालेलुया। अभी ध्यान से सुनो। उनके याकूब क्या बोलता है? मतलब याकूब क्या बोलता है उनको? ए जाओ करके, उधर कोई तो बांट रहा है खाना, जाओ पैसा बीसा लेकर जाओ, खाना लेकर आओ करके। ये जाते पैसा बीसा लेकर खाना लेने के लिए। यूसुफ देखता है दूर से, ये तो मेरे ही भाई लोग हैं। समझे कि नहीं? इन्होंने बेचा था मेरे को। समझे कि नहीं समझे? लेकिन मजे की बात क्या है? इसके भाई लोग पहचानते नहीं कि यूसुफ है। उनको क्या लगा वो मर गया, उसको बेच दिया ना, वो गया किधर रहेगा गुलाम, ये प्रधानमंत्री थोड़ी ना बनेगा, ऐसा वो लोग सोच रहे। अभी मजे की बात देखो, यूसुफ उनको ही फंसाता है और उनको फंसा कर सामने लेकर आता है। बोलता है तुम लोगों ने मेरा पैसा लेकर, वो क्या करता है पता है? कि यूसुफ उनसे पैसा लेता है, खाना देता है, लेकिन जब खाना देता है ना, तब एक भाई के अंदर जो पैसा दिया था ना, वो पैसा भी डाल के जबरदस्ती से भेज देता है। और आधे रास्ते में पकड़ते सब लोग, बोलते कि अरे अरे हमने तो पैसा दे दिया था, लेकिन पैसा कैसे? नहीं तुमने झूठ बोला ना हमसे, चलो फिर से चलो, ऐसा पकड़ के लेकर आता है। फिर यूसुफ बोलता है चलो सब लोग अभी माफ़ी मांगो। तो सब लोग भाई लोग आते हैं, बोलते माफ़ी मांगो, माफ़ी, हमको माफ़ी करो। फिर उसका पिता भी आता है, माफ़ी करो माफ़ी करो। क्या होता है पता है क्या? वो बोल देता है सबको, अरे मैं ही यूसुफ ही करके, जो मुझे बेचा था ना तुम लोग ने, वो यूसुफ मैं ही हूँ करके। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप जानते हैं कितना अच्छा है ना यूसुफ। मैं आपको एक वचन पढ़कर बताता हूँ, आप मत निकालना। यूसुफ ना आखिर में एक वचन बोलता है उनको, सभी भाइयों को। सब भाई लोग रोते रहते हैं ना, सब भाई को पता चलता है हम लोग ने गलत किया करके इसके साथ। अभी जो है हम लोग जो है इसको हम लोग इसको ये हमको मार डालेगा करके ऐसा सोच रहे हैं। तभी यूसुफ एक बात बोलता है उसको, उत्पत्ति 50 अध्याय उसका 20 नंबर वचन में लिखा है, उत्पत्ति 50:20 में, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हुए। आमीन। कि प्राण बचे उनके। समझ में आ रहा है? प्राण मतलब क्या? आत्मा प्राण शरीर का प्राण मतलब कौन? आदम बचा, परमेश्वर का जो है बेटा वो बचा। वो प्लान किसका था? परमेश्वर का था। किसके द्वारा पूरा किया? यूसुफ के द्वारा पूरा किया। तकलीफ किसको हुई? यूसुफ को तकलीफ हुई। उसने सहा कि नहीं तकलीफ? सहा। क्यों? क्योंकि उसको एक मकसद पूरा करना था जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा था। बोले आज अगर आप तकलीफ में हो, सहन करो तकलीफ। शायद तकलीफ में इसलिए रखा रहेगा ताकि लोगों के प्राण बचे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? आज आपको यहाँ पर इसलिए रखा है 10 दिन, ताकि आप तैयार हो सकें जाकर अंधेरे में सुसमाचार सुनाना आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसीलिए परमेश्वर ने आपको रखा है। फिर जो है यूसुफ भी आता है, याकूब भी आता है, सब लोग आ जाते हैं वहाँ पर। और आते हैं ना तो कितने लोग आते हैं पता है क्या? सब लोग उस मिस्र देश में 70 लोग आते हैं, 70 लोग। ये सब स्टोरी आपको इधर मिलेगा उत्पत्ति की किताब में। उत्पत्ति की किताब में सब मिलेगा स्टोरी। जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब स्टोरी लिखा है बाइबल में, पढ़ो उसको एकदम रिलैक्स माइंड करके। 70 लोग आते हैं। तो मिस्र देश का फिरौन बोलता है ये कौन है करके यूसुफ बोलता है ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे भाई लोग हैं, ऐसा ऐसा हुआ था करके मेरे साथ। तो मिस्र देश का फिरौन जो राजा रहता है बोलता है तो तुझे क्या चाहिए? तो हमारे लिए एक ज़मीन दे दो करके, ताकि हम लोग रह सके, हम मेरे भाई बहन सब लोग मिलकर रह सके। तो उनको गोशेन करके एक जगह दे देता है, वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। बोला आमीन, बोलो हालेलुया।
और यहां पर क्या होता है पता है क्या? गोशेन में जाने के बाद फिरौन मर जाता है, यूसुफ मर जाता है, सब लोग मर जाते हैं ना, बूढ़े होने के बाद मरेंगे ना। फिर कई सालों के बाद जो है दूसरा राजा आता है, बोलता है अरे इजराइल लोग 70 के 70,000 लोग हो गए, इतने लोग बढ़ गए ये लोग हमारे ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, ये लोग हमारा राज्य छीन सकते हैं, इनको गुलाम बनाओ, इनको क्या करो? गुलाम बनाओ। तो सभी लोगों को क्या करता है वो पता है क्या? वो गुलाम बना देता है। ये कहां पर मिलेगा पता है कि ये आपको उसकी अगली किताब में मिलेगा, निर्गमन की किताब में। ओके, यूसुफ मर जाता है ना, वहां पर जो है उत्पत्ति की किताब अपनी फिनिश हो जाती है, उसके अगले किताब में निर्गमन आ जाता है। निर्गमन में अपना हीरो कौन है? बोलो मूसा। यूसुफ कैसा हीरो है अपना, वैसा और एक हीरो है अपना, उस हीरो का नाम है मूसा। बोलो मूसा, जोर से बोलो ना मूसा। हाँ, निर्गमन। और एक मजे की बात, मैं पास्टर ही नहीं है, पता है आपको? मैं पास्टर नहीं है, हाँ भाई, मेरा कोई चर्च नहीं है, मैं सिर्फ टीचिंग देता हूँ। मेरा सेवकाई वही है, टीचिंग देने का। कैसा लगा सेवकाई? अच्छा है। पास्टर रहेगा तो क्या होगा पता है? प्रॉब्लम क्या होगा? एक ही चर्च में सिखाता रहूंगा। वो एक ही चर्च में सिखाना अच्छा है कि सब लोगों को सिखाना अच्छा है? सब। तो मेरा सेवकाई क्या है? टीचिंग देना। मैं टीचिंग देता हूँ, खुशी खुशी टीचिंग देता हूँ। ये आज इस चर्च में दे रहा हूँ, कल शायद दूसरे चर्च में दूंगा। अच्छा है कि नहीं है? पास्टर बनूंगा तो एक ही चर्च में बैठा रहूंगा ना, लेकिन पास्टर की सेवकाई बहुत बड़ी सेवकाई है। हाँ, पास्टर की सेवकाई मतलब क्या है? एक भेड़ को संभालना, आपका जन्म से लेकर मृत्यु तक देखना, वो पास्टर की बहुत बड़ी सेवकाई रहते पास्टर की। और पास्टर को ही लोग धोखा देते हैं, पास्टर को कितना भला बुला बोलते हैं। अगर मेरे को ऐसा कोई बोल देना, मैं तो उसको फायर कर दूंगा, उतना सहन शक्ति नहीं मेरे पास। सच में कहे तो पास्टर जैसा। पास्टर बनना मतलब बहुत सहन शक्ति चाहिए। आमीन। इसलिए मेरे को ये अच्छा लगता है, पढ़ाया हो गया, चलो अपने घर चलो झोला उठा के। समझे कि नहीं समझे? अभी ध्यान से सुनो। उत्पत्ति की किताब में यूसुफ मरने के बाद ये एंड हो जाएगा। निर्गमन की किताब में जब आओगे, अपना हीरो मिलेगा आपको। वो हीरो का नाम है मूसा। बोलो मूसा। भूसा नहीं, मूसा। बोलो मूसा। इंग्लिश में कहते हैं मोजेस। लाल समुंदर 2 भाग हुआ था, याद है? समंदर को जिसने 2 भागा, किसने 2 भागा? ये इसके द्वारा 2 भागा, मूसा के द्वारा 2 भागा। इतना जबरदस्त आदमी है यूसुफ। जबरदस्त लगा? जबरदस्त लगा कि नहीं यूसुफ? अभी मूसा सुनो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना इंटरेस्टिंग है ना। बाइबल पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अभी पढ़ो। हाँ, अभी घर जाओगे ना, आराम से पढ़ो। मैंने जो सिखाया ना, आप घर जाके आराम से पढ़ो, आपको सब दिखाई देगा कि क्या क्या हुआ आपके। अच्छा लगता है ना बाइबल? कितना इंटरेस्टिंग है बाइबल, सोचिए आप जरा। अभी सुनो ध्यान से। अभी ये लोग क्या थे? गुलामी में थे। कौन? यूसुफ के भाई लोग क्या हो गए? बढ़ गए ना, यूसुफ के मरने के बाद गुलाम बन गए। और इतना गुलामी उनको छुट्टे ही नाही. सुट्टी राहते ना, संडे सुट्टी, कामाला कंपनीला सुट्टी असते की नाही, यांना सुट्टीच नाही, कामच करत राहा. शुक्रवारी सुट्टी असते पण यांना शुक्रवारी पण सुट्टी नाही, शुक्रवारी सुट्टी नाही ना, रविवारी सुट्टी नाही, कामच करत रहा. इतना काम थक गए. उनको मारते थे, खाना भी नहीं देते थे सही थे, परेशान हो गए. मूसा जो था, मूसा, परमेश्वर ने चुना मूसा को. परमेश्वर ने चुना, क्या था? एक छोटा बच्चा था, उसको परमेश्वर ने मिस्र देश के महल में ही रखा. और महल में बड़ा होकर वो मूसा को जो है ना, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे ऐसा बनाऊंगा, तू सारे इजराइल लोगों को छुड़ा कर लेकर आएगा. बोला आमेन, बोलो हालेलुया. और मूसा ऐसे ही होता है, पता है क्या? मूसा क्या करता है पता है क्या? मूसा सब लोगों को छुड़ाने के लिए आता है. परमेश्वर 10 विपत्तियां ये सब भेज देता है. और जब छुड़ाने के लिए एंड टाइम पर आता है ना, सामने समुंदर रहता है. अपने इधर कैसा समुंदर दिख रहा है, ये देखो पीछे ही, और पीछे मिस्र देश की सेना आ रही है. इजराइल लोग टेंशन में, अरे यार मूसा तो किधर लेकर आया यार हमको, ये देखिए पीछे से आकर मारने वाले, सामने भी मौत है, पीछे भी मौत है, क्या करेगा? मूसा क्या बोलता है? ए शांत रहो, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो. बोला आमेन. निर्गमन 14वां अध्याय 14 नंबर वचन. कौन सा? निर्गमन 14वां अध्याय 14 नंबर वचन. क्या कहता है वचन? यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो. मतलब क्या है? परमेश्वर की लड़ाई है ना, परमेश्वर लड़ेगा भाई, आप शांत रहने का. और मूसा क्या करता है? उसके हाथ में लाठी रहते, लाठी को करता है ऊपर, और समुद्र धड़ 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 2 भाग हो जाता है, और ये लोग सब पार हो जाते हैं. आमीन. ऐसा अपना हीरो है ये. 7 लाख लोगों को लेकर आता है. कितना? 7 लाख पुरुष है. औरतें बच्चे कितने रहेंगे पता नहीं अपने को भाई.
इतने सारे लोगों को एक आदमी डिसीजन लेता है परमेश्वर के साथ चलने का, लेकर आता है, निकल कर लेकर आता है, चल सबके सामने नाक के नीचे से लेकर आता है, बोलिए आमीन। और जब आता है वहां पर आने के बाद ये लोग सही से रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? नहीं, फिर से मूर्ति पूजा। इजराइल लोग फिर से मूर्ति पूजा। परमेश्वर को बहुत गुस्सा आता है। परमेश्वर बोलते हैं इनको ऐसे 40 साल जंगल में दौड़ाएंगे हमें। फिर मूसा को फिर से परमेश्वर बुलाता है और 10 आज्ञा देता है। क्या देता है? बोलो 10 आज्ञा। 10 आज्ञा किधर मिलेगी आपको? निर्गमन की किताब में 20 नंबर अध्याय में मिलेगी, 20, ठीक है, 20 नंबर अध्याय में आपको निर्गमन में मिलेगा, आपको 10 आज्ञा मिलेगा। कितना आज्ञा मिलेगा? आप घर जाओ या फिर आप जब फ्री हो जाएगा तभी, चोरी मत करना, हत्या मत करना, पाप मत करना, झूठ मत बोलना। लेकिन मेन क्या है? अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ मत लेना, परमेश्वर को छोड़ दूसरा परमेश्वर नहीं रखना, अपने माँ बाप का आदर करना। ऐसे 10 आज्ञा दिए। बोला आमीन, बोला हालेलुया। तो वहां पर जिस दिन 10 आज्ञा, 10 पट्टियां दी, उस पर 10 आज्ञा दी, वहां से नया युग शुरू हो गया। वाचा का युग खत्म, नया युग शुरू हो गया जिसका नाम है व्यवस्था। बोलो व्यवस्था। व्यवस्था का मतलब क्या होता है पता है? व्यवस्था का मतलब होता है कानून। व्यवस्था का मतलब होता है कायदा, कि ये करोगे तो ये फटका मिलेगा, ये करोगे तो ये सजा मिलेगी। समझ में आ रहा है? सिग्नल तोड़ोगे तो फाइन भरना पड़ेगा। समझे कि नहीं प्रीति सिस्टर? ऐसी बात है। इसको क्या बोलते हैं? व्यवस्था। व्यवस्था का मतलब लॉ, एज ऑफ लॉ मतलब कायदा, मतलब कानून। क्या कानून दिया परमेश्वर ने? 10 कानून दिया। ये 10 कानून तोड़ने का नहीं, अगर तोड़ दिया तो पत्थर से भी मार डालते थे वो लोग। जैसे यीशु के सामने वो एक औरत को लेकर आए ना, औरत को लेकर आए, बोले ये व्यभिचार में पकड़ी गई करके, इसको पत्थर मारने का कानून है करके हमारा। तो यीशु ने क्या बोला? जो पापी ने पहला वो पत्थर मार कर। किसी ने मारा क्या? बोलो ना, किसी ने मारा क्या? क्योंकि सभी पापी थे। तो व्यवस्था से बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। क्योंकि यीशु ने क्या बोला है? तुम अगर सोचते भी हो किसी औरत को देखकर पाप कि अरे यार ये औरत के बारे में सोचा भी तो भी पाप है। समझे कि नहीं? सोचा भी तो भी पाप है। तो हम लोग, आप सच बताना, बच सकते हैं क्या? हीरोइन बच सकते हैं क्या? क्या हुआ? ठंडी लग रही है, फैन बंद करने का? नहीं ना? समझ में आ रहा है आपको? सोचा भी मतलब जस्ट थिंक, अरे बाप रे, अरे मेरे मन में आया, शायद से गया, पत्थर मार के मार डालेगा। सोचिए, ऐसा हो सकता है हमसे? नहीं हो सकता। तो उसको बचाने के लिए उन्होंने क्या रखा था? विधि रखा था। क्या रखा था? क्या विधि था पता है क्या आपको? अगर किसी का पाप है तो उसको पाप का सजा ना हो, इसीलिए जो है बलि चढ़ा देते। क्या बलि चढ़ा देते? मुर्गा, बकरा। समझ में आ रहा है? उनमें क्या रहता है? खून रहता है। वो खून से क्या होता था? वो जो पाप है ना, पाप वो ढक जाता था, कवर होता था। समझ में आ रहा है आपको? वो पाप क्या होता था? कवर होता था, ढक जाता था। पाप मिटता नहीं था, खत्म नहीं होता था, कवर हो जाता था। तो क्या होता था? किसी ने व्यभिचार किया, आ जाओ, किसी ने मर्डर किया, आ जाओ, पाप बलि दो, खत्म सारा चीजें। पाप मिट नहीं रहा है, मतलब पूरी तरीके से कोई आदमी पवित्र नहीं बन रहा है। परमेश्वर ने क्या बना है? मैं पवित्र हूं वैसे तुम पवित्र बनो करके बोला है ना। ये बन नहीं रहे, मतलब ऊपर से ढक रहे, अंदर से पाप है। तो परमेश्वर ने फिर फाइनली हम लोग ने आज वचन में क्या शुरुआत किया? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया। क्या दे दिया? पाप बलि करके दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन किसको दिया था? आदम को दिया था। वो अनंत जीवन किसके द्वारा मिल रहा है हमको? हमारा मेन हीरो कौन है? यीशु मसीह। यूसुफ भी हीरो है, मूसा भी हीरो है, लेकिन अपना मेन हीरो कौन है? यीशु मसीह। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और फिर उसको खत्म करने के लिए यीशु मसीह आया। और उसने व्यवस्था को कैसे खत्म किया? उसने क्रूस पर जाकर बलिदान दिया, क्रॉस पर जाकर। और क्रॉस पर जाकर उसने बलिदान दिया। ये क्रूस दिख रहा है ना, बहुत ज़बरदस्त है। आज टॉपिक है अपना 4th क्लास क्रूस के ऊपर है, मैं पढ़ाऊंगा आपको। क्रूस बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है हमारे लिए, यीशु ने दी है। वो मरा और मरकर तीसरे दिन जी उठा। बोलो जी उठा है। और जब वो जी उठा यीशु मसीह, तब जो है उसने अपना अनुग्रह दिया। अनुग्रह समझते हैं? अनुग्रह आप देखो, एग्जाम देते हैं हम लोग, 100 मार्क का एग्जाम देते हैं। 100 पासिंग मार्क कितना रहता है? 35। अगर मेरे को 30 मार्क मिल गया तो मैं पास है कि फेल है? फेल है ना?
लेकिन टीचर के पास ग्रेस मार्क रहते हैं, पता है ग्रेस मार्क। टीचर हमको दे सकते हैं गुड मेरिट पर, ये अच्छा है, समर्पण अच्छा दे दे, 5 मार्क दे दे। मैं लायक था क्या 5 मार्क का? लेकिन किसकी मेहरबानी से मिला मुझे? टीचर की। वो टीचर कौन है हमारे लिए? यीशु मसीह। हम कितना भी कोशिश कर लें, हम लोग पास नहीं हो सकते व्यवस्था से, लेकिन व्यवस्था को पूरा करने का अधिकार किसके पास है? यीशु मसीह के। उसने क्या दिया हमको? ग्रेस दिया। उस ग्रेस को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुग्रह। समझ में आ रहा है आपको? अनुग्रहाला मराठीत काय बोलतात? कृपा। त्याची कृपा झाली आमच्यावरती। समजलं का तुम्हाला? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो कृपा। और आज के दिन हम लोग कौन से दुनिया में रहते हैं? आज के दिन हम लोग कौन से युग में रहते हैं? इस युग में रहते हैं। ये युग एक दिन आएगा, मैं आपको कहता हूं, आप पढ़ोगे आने वाले दिन में, एक दिन आएगा ये अनुग्रह का युग खत्म होने वाला है। कैंसल। कब? जब यीशु मसीह बादलों से नीचे आने वाला है। ये जो बादल दिखते हैं ना आपको, इन्हीं बादलों से यीशु मसीह आने वाला है एक दिन वापस। और जब वो आएगा, अपनी जो भेड़ है, अपनी जो दुल्हन है, लेकर जाएगा वो, और राज्य चलाएगा, हमको राज्य देगा। कौन सा राज्य देगा? 1000 साल का राज्य देगा। 1000 साल मतलब परमेश्वर की नज़र में कितना दिन? एक दिन। एक दिन के बराबर। एक दिन, एक दिन। लेकिन हम लोग किधर रहेंगे? इधर 1000 साल तक रहेंगे, राज्य चलाएंगे। कैसे रहेंगे? आदम हवा कैसे रहती थी वैसे। बाइबल में ऐसा लिखा है, उन दिनों में मनुष्य की आयुष्य वृक्षों के समान होगी। वृक्षों मतलब ये देखो, ये नारियल का पेड़ कितने साल का रहेगा? 70, 80, 90। वडाचं झाड किती वर्ष जगतं? 200-300 वर्ष. समजलं की नाही समजलं? म्हणजे एवढी वर्ष माणसाचं आयुष्य असणार त्यावेळेला, 1000 वर्षाच्या युगामध्ये. बोला आमेन, बोला हालेलुया. आणि त्या वेळेला जे आहे ना, बायबलमध्ये असं पण लिहिलं आहे की सिंह जे आहे भुसा खाईल. भुसा खाईल म्हणजे सिंह व्हेजिटेरियन असेल. अरे बापरे. आदम हवाच्या टायमाला सिंह नॉनव्हेज खायचा काय? नाही खायचा. लिहिलंय उत्पत्तीमध्ये, बीज वाले वृक्ष और वही खाते थे वो लोग. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो आदन की वाटिका है ना, याद करो आदन की वाटिका. ये आदन की वाटिका, ये परमेश्वर वापस लेकर आएगा. समझे कि नहीं समझे? और परमेश्वर अपना प्लान पूरा करेगा. मतलब उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य परमेश्वर की योजना है, और उस योजना में कहीं ना कहीं हम सब लोग जो है ना, इधर किधर तो फिट बैठ रहे हैं, इधर किधर तो. समझ में आ रहा है कि नहीं रहा है? इधर आदम था, इधर नूह, ये सब लोग थे. इधर जो है यूसुफ, ये सब आ गए. इधर जो है मूसा, ये सब आ गए. यहाँ पर अपना हीरो यीशु आ गया. अब यीशु के बाद 2000 साल के बाद हम लोग इधर बैठे ढानू में. हम लोग किधर है? इधर हैं. एक दिन आएगा यहाँ से हम लोग को यहाँ जाना है 1000 साल के युग में. तो ये परमेश्वर की योजना. इसको क्या बोलते हैं? परमेश्वर की योजना. इसको क्या बोलते हैं? परमेश्वर का प्लान. प्लान ऑफ गॉड. समझ में आया कि गया? चलो अभी मैं आपको एक टाइम देता हूं. आपको कोई भी सवाल रहेगा आप पूछिए, मुझे सवाल पूछिए. कोई भी रहेगा तो पूछिए ना, बिंदास पूछिए. अनुग्रह का युग क्या बोले आपने? कहां पर मिलेगा? हाँ सॉरी, हाँ ये बताना भूल गया मैं. अभी ध्यान से सुनो. वाचा का युग से लेकर अनुग्रह का युग शुरू होने तक पुराना नियम है ना, पुराना नियम पूरा मलाकी तक पुराना नियम. वाचा का युग से लेकर यहां तक मलाकी पुराना नियम. अनुग्रह का युग क्या है पता है? अनुग्रह नया नियम, न्यू टेस्टिमेंट. न्यू टेस्टिमेंट समझते हैं? नवा करार. पूर्ण नवा करार जो काय है, अनुग्रहाचा युग है. समजलं का तुम्हाला? ओ निलिशा सिस्टर, समझ में आरेला है कि जारेला है? आरेला है ना. ओ चंद्रा सिस्टर, समझ इसका तो मेरे को डाउट है भाई. समझ में आ रहा है ना? मैं सवाल पूछूंगा बाद में, फिर मुझे बताना पड़ेगा. और गौतम भाई कुछ सवाल है तो पूछो ना, पूछो, डरो मत. कुछ भी फालतू रहेगा तो भी चलेगा, ऐसा कोई बात नहीं. 1000 साल का युग जो है, 1000 साल का युग, ये प्रकाशित वाक्य पहले लिखा है ना यहाँ पर. प्रकाशित वाक्य में पूरा मिलेगा. प्रकाशित वाक्य में उस दिन कल आया था ना, परसों आया था, इनको प्रकाशित वाक्य ही पढ़ाया मैं, ये योएल वो सब बैच को. आमीन. समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रेला है कि जा रेला है? चलो आ जाओ, खड़े रहेंगे. समझ में आया? चलो कोई सवाल नहीं तो हम लोग खाना खाने के लिए जाए. फिर हम लोग कितने बजे आने का है? 2 बजे आने का ना. चलो आ जाओ, खड़े रहेंगे सब लोग. चलो अपनी आंखों को बंद करो, हम लोग प्रार्थना करेंगे. प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर. स्तुति महिमा आदर गौरव सब कुछ आपको देता हूँ परमेश्वर.
आपने इतनी सुंदर योजना रखी परमेश्वर, प्लान ऑफ गॉड रखा परमेश्वर, जो हमारे लिए रखा है परमेश्वर। इस योजना के तहत आप हमें चलाना पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, आपने हमको सबको आशीषित किया परमेश्वर, इस क्लास को आशीषित किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। आने वाला समय आपके हाथ में देता हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपका प्रिय पुत्र और हम सभी का उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम में करता हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।